14 फरवरी को हमने एक और लेटेस्ट 2026 में पॉडकास्ट रिलीज़ किया था। उसमें आपने कहा था कि भाई ट्रम्प जो है उसको एलियन चला रहे हैं और 28 फरवरी को ईरान की इजराइल की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। Preemptive strikes on Iran. ये सब रोका नहीं जा सकता। भारत तो चाहता है अच्छा हो, मगर लोग जागे तो कर बचा सकते हैं। भारत को तो कम से कम बचाएं, भारत के लोग जागे हैं। अभी भी तो पीस डील साइन की है इन्होंने। नहीं, कुछ नहीं टिकने वाला। बाबू जी, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं तो वो विष्णुपुरी से आए हैं। कहाँ से? विष्णुपुरी से। कितनी कला की इनके अंदर पावर? उसकी पावर। मोदी को कौन चला रहा है? मोदी को ऑलमाइटी चला रहे। मोदी को ऑलमाइटी होता, वो बचा रहा है ना, बचा रहा है। अगर मोदी नहीं आता तो आज सनातन की कत्लेआम हो जाता। आज सनातन का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। जो इलोन मस्क है वो धरती पर उसका मकसद क्या है? क्या वो विनाशकारी आत्मा है? ये एलियन है, मंगल ग्रह से आया हुआ। ये हमारा ये ट्रम्प है, तो वो एलियंस का अवतार है। तो सुबह में कुछ बुलाते हैं, शाम को कुछ बुलाते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। बापू जी, एक एलियन था, उसका नाम था अल, AIRL। उसका एक एलियन इंटरव्यू करके बुक आई थी, वो 1947 में रोजवेल गिरा तो उसमें से एक थी। उसका 2008 में एक बुक बाहर आई थी और उसके बारे में हमने कुछ चर्चाएं की थी। आपसे कुछ जानना चाहते, क्या वो चर्चाएं सच थी? क्या वो बुक सही है? उसमें से दोनों की बॉडी क्रैश हो गई, दो जो आदि शक्ति थी उसकी। तो एक स्थूल में था, आज भी जिंदा है। आज भी जिंदा है। चाहे ट्रम्प हो, चाहे चाइना का जिनपिंग सिंह हो या पुतिन हो, हाँ, ये सब एलियंस है। अच्छा बाबू जी, ये बात करते हैं कि अपने आश्रम में जो आपने बताया था 97-98 में जो आए थे, 98 में आए थे। 98 में नवंबर में आए थे। तो फिर उन्होंने पहली बार आए थे वो यहाँ यूरोप अपने उतारे थे कुछ। ये सभी विष्णु के फॉर्म में आए थे। तो विष्णु का फॉर्म। तो क्या ये जो रिमोट व्यूइंग का जो काम है दुनिया के हर देश के लोग करवाते होंगे? बहुत सारे लोग हैं हमारे। एक बार नहीं, वो 3i एटलस पर हमारा वीडियो है, उसमें एक बच्ची ने नहीं वो अंदर 3i एटलस में गई। क्या ब्लैक होल के भीतर भी अभी ब्लैक होल में जो चल रहा है वो देख सकते हैं? ब्लैक होल में कोई जा ही नहीं सकता। AI भी फ्यूचर में ये रिमोट व्यूइंग का काम कर सकेंगे? हाँ, कर सकता है। बाबू जी, दुनिया की जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करने वाले कुछ ऐसी फैमिली है जो हमेशा गुप्त में रहते हैं और सब कार्य करती है। क्या वो नेगेटिव एंटिटी से जुड़ी हुई है? वो सारे एलियंस हैं। बैंकें डूबने वाली है, 29 में डूबेगी। अच्छा। वीरेंद्र शास्त्री है, करौली सरकार, आचार्य प्रशांत, डॉक्टर बलबीर, इनका क्या रोल है इधर धरती पर? अच्छा काम करना। महाशिव की कैटेगरी की आती है, उनके ग्रुप होते हैं, पूरे ग्रुप आते हैं। कितनी कला की इनके अंदर पावर? शुक्राचार्य ने ही सारी विनाश लीला शुरू करवाई है, असुरों के द्वारा। असुरों के द्वारा। और शुक्राचार्य हमेशा सनातन विरुद्ध रहा है, क्योंकि वो महादेव शंकर के उदर में रहा हुआ है, उसके पेट में रहा हुआ है बहुत टाइम कारणवश। लास्ट 3 दिन में भयंकर पूरी दुनिया के परमाणु बम, हाइड्रोजन बम फटेंगे एक साथ में, और भारत में भयंकर सिविल वॉर होगा। कोई नहीं बचाओ, क्योंकि यहाँ कम्युनल राइट्स होने हैं। ये सब रोका नहीं जा सकता। अगर जो 27 के एंड तक लोगों को ज्ञानदान महादान देकर 1% भी आत्माओं को जगा दो और वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर परम शांति के वाइब्रेशन देकर सारी वायुमंडल ही बदल दे, तो थोड़ा बहुत रुक सकती है। परम शांति, मैं हूं अनंत और आज एक नए पॉडकास्ट में 2026 के दूसरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि बापूजी यूट्यूब चैनल, बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पे करीबन 1,80,00,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और भी तेज़ गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कम से कम 110 से ज़्यादा बुक्स हमारी आ चुकी है अमेज़ोन पे, गूगल प्ले स्टोर पे, और हमारी वेबसाइट पर सब अवेलेबल है, वो भी फ्री में। तो ज़रूर से पढ़िए, डाउनलोड करिए, शेयर करिए, ताकि ये बापूजी ने जो ज्ञान दिया है वो दुनिया में पहुँचे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पहला पॉडकास्ट जब आया था 14 फरवरी 2026 में, बापूजी का जो पहला पॉडकास्ट इस साल का जो आया, उसमें बापूजी ने कहा कि एलियन जो है वो ट्रम्प को चला रहे हैं और जो ट्रम्प है वो दुनिया के विनाश का कारण बनेगा।
और 28 फरवरी को आप देखें 2026 में कि ईरान और इजराइल के बीच में आप देखें तो युद्ध स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो बापूजी कह रहे हैं वो सब चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। बहुत सारी बातें बापूजी ने अपने पॉडकास्ट में बताई थी। एलियन के बारे में जो बातें कही थी कि भाई एलियन का जो इन्फ्लुएंस होगा, 2024 सितंबर में भी उनका एक पॉडकास्ट आया था, भारत बचेगा पार्ट 1, 2, 3। उनके अंदर बापूजी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि आने वाले समय में एलियंस का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, जो कि हम देख रहे हैं। एस्टीन फाइल आई, उसके बाद एलियन डिस्क्लोजर पार्ट 1, 2 आ चुका है और अमेरिका की ओर से उसके ऊपर जितने भी एलियन के इंसिडेंट हुए हैं उसको ऑफिशियली रिवील किया गया, जो सत्य है। तो बापूजी बोल रहे हैं कि ये अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। तो बापूजी ने इस वीडियो में भी, इस पॉडकास्ट में भी बहुत ज़बरदस्त राज खोले हैं। बापूजी 1997 से अहमदाबाद में चैनपुर गांव में ये जो आश्रम है यहाँ पर परम ज्ञान को उतार रहे हैं और सभी दिव्य आत्मा को जगा रहे हैं। 33 कोटि देवताएं जो इस वक्त मनुष्य हैं उनको जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और करना क्या है। इसके सिवा इस वक्त भी इस पॉडकास्ट में भी बहुत अमेजिंग बातें की है। मैं आशा रखता हूँ आप पूरी पॉडकास्ट ज़रूर से देखेंगे, क्योंकि इसमें जो सत्य बाहर आने वाला है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो हम रिकैप में कवर नहीं कर सके, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा ये पॉडकास्ट जो है आपका जीवन बदलने वाला है। तो मैं आशा रखता हूँ आप इसको पूरा देखेंगे और नई जागृति अपने भीतर लाएंगे कि समय की पुकार क्या है, हमें क्या करना है और अब विश्व कल्याण कैसे होगा। जैसे बापूजी इस पॉडकास्ट में 2029 के बारे में बता रहे हैं कि 3 दिन के अंदर दुनिया का क्या हाल हो सकता है, क्या एलियंस यूएफओ कर सकते हैं, मोदी जी को कौन चला रहा है, ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग, इन सब के पीछे कौन है, कौन चला रहा है इस दुनिया को, अब क्या होने वाला है आगे, ये सब कुछ पूरा जानिएगा। साथ ही में बापूजी ने एलियन इंटरव्यू के बुक के ऊपर भी, जो हमने एक सीरीज चलाई थी उसके अंदर भी डिस्क्लोजर हमने किया था एलियन इंटरव्यू बुक के ऊपर। उसमें भी बापूजी ने बात बताई है, बहुत अच्छी तरीके से एलियंस के रहस्य समझाए। अमेरिका में जो एलियन है उसके बारे में भी समझाया, अन्य ग्रहों पर जीवन के बारे में समझाया। सबसे बड़ी बात इलॉन मस्क के बारे में बापूजी ने बताया। और साथ में हमारे 2 ऐप भी आ चुके हैं, परम शांति मेडिटेशन का और परम शांति बुक्स का। जरूर से डाउनलोड करिए और ऑफलाइन भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं उसके अंदर। और परम शांति बुक्स, हमारी जितनी भी बुक्स हैं वहाँ पर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। साथ में बापूजी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर इस विनाश को रोकना है तो पृथ्वी पर 1% आत्माएं, अगर धरती के पॉपुलेशन की 1% आत्माएं भी जागृत हो जाए तो ये विनाश रुक सकता है। जो कि हर दिन हम देख रहे हैं कि वायुमंडल बदल रहा है और हर दिन हम सभी दिव्य आत्माओं को बताते हैं कि जागृति का समय है, तपस्या का समय है, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने का समय है। तो ये पूरे पॉडकास्ट को देखिए और अपने जीवन को आज ही बदलिए और जरूर से इसे शेयर करिएगा अगर लगता है कि ये पॉडकास्ट आपके और आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव का जीवन बदल सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी बापूजी की इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। परम शांति, परम शांति, परम शांति बापूजी। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है बापूजी। और आज का ये जो पॉडकास्ट है 23 जून 2026 को रिकॉर्ड हो रहा है। तो सभी का परम परम स्वागत करते हुए आज के इस नए पॉडकास्ट में बापूजी आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें ये पॉडकास्ट दे रहे हैं। और सभी दिव्य आत्माओं को भी बहुत सारा बधाइयाँ कि हमारा जो YouTube चैनल है 1 करोड़ 80 लाख के आसपास पहुंच रहा है, 1.25 करोड़ तो हो चुका है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी दिव्य आत्माएं आज का ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो ये पॉडकास्ट है ये समय की पुकार है। जो समय चाह रहा है, जो समय करने वाला है या समय जो बता रहा है, वो मैसेज आज हम बापूजी से पूछने वाले हैं। बापूजी, जैसे हमारा लास्ट पॉडकास्ट आया था लगभग हमने सबसे पहले जो पॉडकास्ट किया था 6/9/2024 में पॉडकास्ट किया था भारत बचेगा पार्ट 1, 2, 3। और ये तीनों ही जो पार्ट थे ये सुपर डुपर हिट थे। तो जो पहला पॉडकास्ट हमने ये 6/9/2024 को शूट किया था, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट था, उसमें आपने जो बातें कही थी वो सभी बातें फरवरी 2026 में दिखने लगी है, राइट। 14 फरवरी को हमने एक और लेटेस्ट 2026 में पॉडकास्ट रिलीज़ किया था। उसमें आपने कहा था कि भाई ट्रम्प जो है उसको एलियन चला रहे हैं और ट्रम्प जो है दुनिया का विनाश कर देगा।
और जैसे ही ये पॉडकास्ट हमारा 14 फरवरी को आया, 28 फरवरी को ईरान की इजराइल की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो अब जो समय बदल रहा है और जो समय की डिमांड है, आपसे फिर से चाहते हैं कि अब 2026-27 में आगे क्या होने वाला है। वैसे तो आपने बताया हुआ था, लेकिन जो ये 6 महीने के अंदर फिर परिवर्तन आया है, तो ये सब परिवर्तन आप किस दृष्टि से देखते हैं, ये आज आप दुनिया को बताइए। देखो, आगे मैं बता रहा हूँ कि धरती पर इतने सारे एलियंस आए हुए हैं हम्म। दूर दूर से, दूर की गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से, दूसरे मल्टीवर्स से, अलग अलग कलाओं की पावर वाली आत्माओं का एलियन है ना वो, आए हुए हैं। तो अभी बताया कि ट्रम्प के द्वारा सारी दुनिया का विनाश बनेगा, मगर अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय जो धरती पर देख रहे हो सभी एलियंस ने ही बनाए हैं। सभी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय जो है वो सब एलियंस ने ही स्थापना की। उस पर पूरा वीडियो है हमारा कि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय कहाँ से आए, क्यों आए, कौन लाया। तो ये सभी एलियंस आए और एलियंस अपने अपने धर्म के हिसाब से लाए, मगर यहाँ धरती पर आते ही, यहाँ इस ब्रह्मांड में आते ही, भूलोक भूलोक स्वलोक में यहाँ आते ही शुक्राचार्य का जो असुरों का गुरु हो, इसके प्रभाव में ये लोग आ गए, ये सारे एलियंस। और वो सनातन के विरुद्ध हो गए, क्योंकि शुक्राचार्य ने ही सारी विनाश लीला शुरू करवाई है असुरों के द्वारा। असुरों के द्वारा। सबसे ज्यादा तो जो 3900 साल पहले अब्राहम आए, अब्राहम से डायनेस्टी, विनाश की लीला की डायनेस्टी शुरू हुई। उसमें अनेक आए, पैगंबर, मैसेंजर सब बहुत आए। और शुक्राचार्य हमेशा सनातन विरुद्ध रहा है, क्योंकि वो महादेव शंकर के उदर में रहा हुआ है, उसके पेट में रहा हुआ है बहुत टाइम कारणवश। इसलिए उसको जो शंकर का काम क्या है, ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु का द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो उसके अंदर विनाश के जो संस्कार है, शंकराचार्य के अंदर विनाश के संस्कार जो है वो बहुत कड़े संस्कार है, क्योंकि वो महादेव के, शंकर के पेट में अंदर में बहुत टाइम रहा हुआ है। इसलिए विनाश 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 विनाश। तो जो दूर से आने वाले हैं उनके उनके पास जाके उनको विनाश का, धरती पर कंट्रोलिंग, ये करो ये करो ये करो, तो सबको ही सिखाता है। इसलिए विनाश के निमित्त एलियंस भी हैं, मगर एलियंस को नेगेटिव बनाने वाला शुक्राचार्य भी है। और शुक्राचार्य के पास तो असुरों की बहुत बड़ी संख्या है। नीचे 7 पाताल लोग थे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, वो खाली होके सब धरती पर आ गए हैं। ज्यादातर मनुष्य बन गए हैं और आकारी और साकारी दोनों लोक में। उससे ऊपर भी पहुंच गए, भूलोक से भूलोक में भी पहुंच गए हैं, जहाँ गांधर किन्नर यक्ष रहते हैं वहां भी पहुंच गए। तो असुरों का आज तांडव देख रहे हैं, सारी धरती पर असुरों का तांडव देख रहे हैं। 99% एलियंस भी असुरों के गुरु के शुक्राचार्य के प्रभाव में आकर विनाशकारी बन चुके हैं। 1% एलियन जो अच्छे हैं, वो सतो प्रधान है, वो बचाना चाहते हैं धरती को, क्योंकि सबकी डायनेस्टी यहाँ मृत्यु लोक में फंसी है। केवल मृत्यु लोक में तो 800 850 करोड़ मनुष्य है, मगर मनुष्य के आसपास जो रहने वाली सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है वो तो बेहिसाब है। इसलिए उनको, धरती को बचाने के लिए हमने पूरा वीडियो बचाया, थर्ड वर्ल्ड वॉर को कैसे रोकोगे, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय का विनाश कैसे होगा, ये सब कुछ हमने समय की पुकार पर भी बोला हुआ है। 25 26 27 जो है, फिर 28 29 में भी बोला है। अगर जो 27 के एंड तक लोगों को ज्ञान दान महादान देकर 1% भी आत्माओं को जगा दो और वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर अलमाइटी को जानकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन देकर सारी वायुमंडल ही बदल दे, सारी धरती का वायुमंडल, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, कारण वायु, महाकारण वायु सब बदल दे, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर रुक सकती है। नहीं तो ये तीनों, चाहे ट्रंप हो, चाहे चाइना का नास्तिक धर्म वाला वो जिनपिंग। जिनपिंग सिंह हो,
या पुतिनो, ये तीनों और ऐसे बहुत सारे विनाशकारी ग्रुप एलियंस है, बहुत सारे एलियंस ग्रुप है क्या ये सब विनाशकारी। एलियन है? हाँ, ये सब एलियंस है? आए सब एलियंस के अवतार हैं, अवतार है? एलियंस के अवतार हैं, कौन चला रहा है उन्हें? उनके उनके ग्रुप के एलियन। ये इस गैलेक्सी के कि बाहर की गैलेक्सी के हैं सब? वो तो दूसरे यूनिवर्स से आए। दूसरे यूनिवर्स के। मोदी को कौन चला रहा है? मोदी को ऑलमाइटी चला रहे, मोदी को ऑलमाइटी वो बचा रहा है ना, बचा रहा है। भारत को बचा रहा है, हाँ। सनातन को बचा रहा है। अगर मोदी नहीं आता तो आज सनातन की कोई कत्लेआम हो जाता, ये तो सनातन वालों का तो आज कत्लेआम हो जाता। आज सनातन का नाम लेने वाला कोई नहीं बचता सच बात है। अगर मोदी नहीं आता। हम्म। इसलिए सब होने वाला है, चाहे देश में या चाहे विदेश में। जो विधर्मी लोग बैठे हैं, अभी भी तो पीस डील साइन की है इन्होंने। नहीं, कुछ नहीं टिकने वाला। थोड़े दिनों में सब फिर से शुरू हो जाएगी जबरदस्त। बाद में अभी तो इस साल थोड़ी थोड़ी चलेगी, 27 में ज़्यादा चलेगी, 28 में भयंकर होगी और 29 के एंड तक तो भयंकर तबाही हो जाएगी। वहाँ परमाणु युद्ध 29 के लास्ट 3 दिन में भयंकर, पूरी दुनिया के परमाणु बम, हाइड्रोजन बम फटेंगे एक साथ में और भारत में भयंकर सिविल वॉर होगा। कोई नहीं बचा, क्योंकि यहाँ कम्युनल राइट्स होने हैं। भयंकर सिविल वॉर होगा। तो चारों ओर ये सब विनाश। रोका नहीं जा सकता। अगर 1% जाग जाए तब तक और आत्मस्वरूप में बैठकर आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी 1% भी बन जाए तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, तो सबसे पहले 100 परिवर्तन से अपना घर का परिवर्तन करे और फिर आज चारों ओर वायुमंडल फैलाए और पूरी धरती का वायुमंडल बदल दे, तो विश्व युद्ध को रोका जा सकता। बापू जी, अभी आप जैसे मैंने अभी लाइव मेडिटेशन का मेरा प्रोग्राम चलता है, उसमें मैंने एक एलियन था, उसका नाम था AIRL। उसका एक एलियन इंटरव्यू करके बुक आई थी, वो 1947 में रोजवेल गिरा तो उसमें से एक एलियन को उन्होंने पकड़ के और उनका इंटरव्यू लिया था। एक नर्स थी, उसने उसको मेंटली टेलीपैथिकली कांटेक्ट करके उससे जो भी चर्चाएं की थी, उसका 2008 में एक बुक बाहर आई थी और उसके बारे में हमने कुछ चर्चाएं की थी। आपसे कुछ जानना चाहते हैं, क्या वो चर्चाएं सच थी? क्या वो बुक सही है? देखो, जो एलियन वो जो बात कर रहे हैं ना, उसकी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जो ये एलियंस आए हैं वास्तव में उसका जो पूरा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो क्यों उसका ये UFO क्रैश हुआ, उसमें तीन थे। उसने बापू जी ये बोला था कि हम 10,000 साल पहले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में वो आए, हमारे हिमालय में फिर वो आए और उसमें उनके 3,000 एलियन जो है वो मनुष्य बन गए, गायब हो गए वहाँ से। देखो, बहुत सारे एलियंस दूसरी गैलेक्सियों से, ग्रेट यूनिवर्स से होकर आते हैं। गैलेक्सियों में भी दूसरे यूनिवर्स से होकर आके गैलेक्सियों में रुक जाते हैं, दूर दूर के यूनिवर्स। तो ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, दूसरे मल्टीवर्स से भी आते हैं। तो वो आकर गैलेक्सियों में रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके हमारे इस सोलर सिस्टम में आते हैं, फिर धरती पर आते हैं। तो ऐसी तरह ये ग्रुप, ये 3,000 का जो ग्रुप है, कितनी कला वाला था? उसका जो क्रिएटर है ना, वो 25 कला का है। 25? पर वो तो बुक में ऐसा कहते हैं हमारा कोई क्रिएटर ही नहीं, हम स्वयं भू वो है। भूल चुके हैं ना, भूल चुके हैं। वो माया के प्रभाव में आकर भूल चुके हैं। वो तो स्वयं भू कहते हैं, जैसे हाँ। शिव को स्वयं भू कहते वो हैं तो ना। ISB, इमॉर्टल स्पिरिचुअल बीइंग अपने आप को बोलते हैं। मगर जैसे हमारे शास्त्रों में महादेव शंकर को स्वयं स्वयं भू कहते हैं कहते ना, हैं। उसका कोई माँ बाप नहीं नहीं है, है। तो उसको स्वयं भू बोल दिया ना। हाँ, मगर रियल में तो वास्तव क्रिएटर है। हाँ, कि उसका हाँ। क्रिएटर शिव है ना। हाँ, उनके शिव रचयिता का महाशिव है, परम जो महाशिव शिवपुरी है। में आदि शिव, आदि शक्ति का एक रूप है यहाँ, शंकर पार्वती। तो वो नहीं जानते, दुनिया वाले ने तो शिव शंकर मिला के एक कर दिया ना। तो एलियन ऐसी भी नहीं जानते। तो एलियन भूल चुके, उसके ऊपर आवरण चुके, इसलिए अच्छा। उसके अंदर थोड़ी आत्मस्वरूप में थोड़ी पावर रही है। उनको इनके क्रिएटरों ने, जब ये ग्रेट यूनिवर्स से उसका क्रिएटर आया था, हमारे यूनिवर्स में आया, फिर यूनिवर्स में होकर फिर हमारी गैलेक्सी में आया, वो बहुत साल पहले उसको पता लग चुका था कि हमारे यूनिवर्स में, हमारी गैलेक्सी में ऑलमाइटी अथॉरिटी आया हुआ है। वो सबको पता लग चुका था 198 करोड़ साल पहले, पूरा हमारे मल्टीवर्स में। तो ब्रह्मा के दूसरे परार्थ में। हाँ, ब्रह्मा के दूसरे परार्थ में। हाँ, ये वाले ब्रह्मा ब्रह्मा के है या दूसरे कोई और परार्थ से ब्रह्मा? पहले,
पहला परात ब्रह्मा का पहला परात पूरा हुआ और दूसरा शुरू होने वाला था, तब उसके बीच का जो संगम होता है ना, उसमें जब ऑलमाइटी आया था उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग आए, उसमें ऐसे बहुत आए तो अलग अलग कला के हैं, मगर स्पेशल ये जो एलियन जो अभी एलियन एक एलियन ऑल करके इसका नाम था, ये और ये फीमेल बता रहे थे, हाँ, तो फीमेल हीटर। ये 3000 फीमेल उसके आका ने भेजा था उसको, उसके क्रिएटर ने। ठीक है। उसने 25 कला का पावर है, उसमें बहुत सारे 25 कला वाली बहुत सारी आत्माएं आई हैं, वो सभी को क्रिएट करके 10 कला वाली आत्माओं को क्रिएट करके अलग अलग ग्रुप में 3-3 हजार का ग्रुप बनाया, वो शक्ति बनाया। जैसे हम आदि शक्ति कहते हैं ना, ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो ब्रह्मांड को चलाती महाशक्ति। पर वो तो कहते कि वो तो अब मनुष्य बन गए, अब तो उनको पहचान नहीं सकते, हाँ उसको हाँ, खोज मगर नहीं वो सकते। जब आए हमारे हम्म। हमारे गैलेक्सी में आए, तो ऐसे बहुत सारे 3-3 हजार की ग्रुप की आदि शक्तियों को इन्होंने, हम आदि शक्ति कहेंगे ना, हाँ, तो स्त्री चलो में थी ना, अच्छा। इसलिए आदि शक्ति कहेंगे, स्त्री चलो में, तो उनको भेजा। तो ये ग्रुप हमारे पास आया, हमारे सोलर सिस्टम में आया, हमारी धरती पर आया। हाँ, उसमें बताया कि 8-9 हजार साल पहले आया था, हमारे 10,000 हिमालय साल में पहले, आया। हाँ, गैलेक्सी में। तो हिमालय में घूमते घूमते ये, क्योंकि यहाँ तो हिमालय में हमारे ये जम्मू तक, तो ये जहाँ अमरनाथ की यात्रा निकलती है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा हिमालय, तो अच्छी अच्छी आत्माओं से जो ज्ञानगंज है ना कहते हैं ना, जी जी। वहाँ बहुत गोले में बहुत सारी आत्माएं तपस्या कर रही है ना। तो वहाँ तो इनको पावर, मतलब ये मन नहीं लगा, तो अफगानिस्तान जहाँ हिमालय बॉर्डर होता है ना, अफगानिस्तान से भी आगे जब यूरोप शुरू होता है, वहाँ के बॉर्डर में हिमालय का लास्ट जो एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे जाकर उन्होंने अड्डे डाले, उसका यूएफओ लैंड हुआ 3000 आदि शक्ति का। तो इन्होंने जो बुक में जो बातें बोली है वो तो एकदम ब्रह्म ज्ञान की बात है, तो क्या वो एलियन ने ब्रह्म ज्ञान दिया? जितना उनको पता है इतना उन्होंने बोला। वो कहाँ से आया होगा? क्या उसकी गैलेक्सी में भी ये ज्ञान होगा जो ये बता रहे हैं? उसकी आत्मा में 10 कला का पावर है, ठीक तो है। 10 कला का पावर है, तो उसको 10 कला तक का तो गैलेक्सी से, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी का तो नॉलेज होता है, वहां से आए हैं। नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान की जो इससे बातें कही है, जो एक, हाँ, तो ब्रह्म ज्ञान की क्या, कहाँ ब्रह्म से दिया, मिला होगा बोला कि उसको? ब्रह्म है, ऐसा बोला। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला उसने, लेकिन जो बातें ब्रह्म कही है ज्ञान उसी से। किनको बोलते हैं? जो ब्रह्म का पता देता है, ब्रह्म नहीं, कहाँ वो तो रहता उसने है, नहीं कहा। वो तो अपनी बात बताएगा ना, उसने जो तो अपनी जहां से बात आए बताई। हैं उसका रिकॉर्डिंग पड़ा है। हाँ, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, जहां से आए हैं, परम 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 महाब्रह्मांडों से आए हैं, तो वहां से उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग किया है, तो वो बताएगा। एक जगह तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे को धर्मों से कोई लेना देना नहीं। तो वैसे धर्म तो ये धरती पर है ना, ऊपर में तो कोई धर्म नहीं है ना। ऊपर में तो सब अपने अपने गोले में रहते हैं, अपने अपने यूरोपे में घूमते रहते हैं, तो वहां वो एक दूसरे को लेना देना ही नहीं है ना। तो उनको ब्रह्मज्ञानी नहीं कह सकते? नहीं, हाँ, उसको आत्मज्ञानी कहते हैं। आत्मज्ञानी कह सकते। हाँ, उसको गैलेक्सी का ज्ञान है, हाँ। गैलेक्सी का ज्ञान है, तो गैलेक्सी तो महाब्रह्मांड है, आकाश उन्होंने तो गंगा है। यहाँ तक बोला कि हमारे पास, हमने एक जगह डेवलप की थी गैलेक्सी में जहाँ पे हमने एक लेबोरेटरी बनाई थी, हम वहाँ पे सब पेड़ पौधे जीव बनाते थे, जो निर्जन ग्रह है उसके अंदर वहाँ भेजते थे, वो उस ग्रह को लाइव करते थे। फिर उन्होंने कहा कि हमने एक आकाशवाणी सुनी कि यहाँ पे बम फटने वाले हैं, तो हम ये धरती पर आए हैं और यहाँ ये विश्व युद्ध ना हो उसके लिए वो कर रहे हैं। तो देखो, अच्छे काम के लिए लोग तो बहुत आते हैं यहाँ, एलियंस अच्छे भी आए थे बाद में, यहाँ शुक्राचार्य के वायुमंडल ने उसको गलत कर दिया। वो तो ये कहते हैं कि यहाँ पर आत्माओं को शॉक दिया जाता है, उनकी मेमोरी वाइप अप कर दी जाती है। उसके ऊपर आवरण ही चढ़ा देते हैं तो वो भूल ही जाता है ना। अच्छा। उसको ही क्या, आवरण रेज मार दिया उसके आत्मा पर, आवरण चढ़ा दिया तो वो भूल गया, ओके। मेमोरी उसकी खत्म हो गई। अभी मंगल पर अभी भी एलियन काम कर रहे हैं, मार्स पे। हाँ, हर ग्रह पर, हमने तो पुरानी वीडियो में बोला है, हमारे सोलर सिस्टम माना हमारा एक ब्रह्मांड जो है, एक प्रकाश वर्ष तक 1.6 प्रकाश वर्ष तक बड़ा हो गया है, उसमें सारे एलियंस के यूएफओ भरे पड़े हैं, कहीं जगह ही नहीं है पूरा। बाबूजी, आपने शुरुआत में बताया था कि अपने 98-97 में जब आश्रम में आप ज्ञान देते थे, तो अभी पहले उसकी कहानी पूरी कर दो। हाँ, करी वो 3000 जो हाँ, आदि aliens, शक्तियां आई, राइट।
10 कला की पावर वाली। तो उन्होंने अफगानिस्तान से दूर यूरोप का एक पहाड़ शुरू होता है जहाँ हिमालय की एक बाउंड्री पूरी बाउंड्री होती पूरी है, होती वहाँ लास्ट जो हिमालय का पहाड़ है, हम्म, बहुत ऊंचा है पहाड़, वहाँ उन्होंने लैंड किया यूएफओ। अच्छा तो वहाँ तो चारों ओर आसपास में ये पहाड़ के आसपास जितने भी पहाड़ है वहाँ तो बड़े बड़े असुर रहते थे। अच्छा पहले पराग के भयंकर असुर जो आए थे बार बार के 15-20 कला के पावर वाले, जो दूसरे यूनिवर्स से आए हुए थे, पहली ब्रह्मांड के पहले पराग, वो असुर बन गए थे। तो वो अब 15-20 कला वाली आसुरी वृत्ति वाली आत्माएं हजारों की तादाद में, तो उनको देखा, उन्होंने असुर बन गए थे, सूक्ष्म शरीर में थे। तो इन्होंने तो चारों से देखा ये कोई दूर से एलियंस, इनको पास तो नॉलेज है एलियंस का, कि दूर से एलियंस आया, ये दिव्य शक्ति दिव्य पावर इनके पास। तो एक एक आदि शक्ति के पास 10, 20, 50 आसुरी वृत्ति वाले हो गए, वो उसकी पावर को चूसने लगे। तो सबको उसकी पावर चूस ली, तो वो फिर दिव्य से 3 तत्वों में आ गए। 3 तत्वों में फिर इन्होंने इनको कंट्रोल कर लिया, उनके पास पावर खत्म हो गई। उनमें से 3 बच गई, उनमें से 3 ऐसी तरह बच गई। तो वहां तो सबके छोटे छोटे यूएफओ अंदर होते हैं, बड़े यूएफओ के अंदर छोटे छोटे यूएफओ होते हैं। वो एक यूएफओ लेकर वो वहां से भागी। तो वो इतनी डरी हुई थी, तो डरने के कारण उसकी आत्मा की पावर कमजोर हो रही थी, और उसका यूएफओ जो पहले सूक्ष्म था वो स्थूल तत्वों में कन्वर्ट हो गया। उसका स्थूल बॉडी डर के कारण स्थूल तत्वों में कन्वर्ट हो गया, और डर के मारे उसका यूएफओ है वो अमेरिका में क्रैश हो गया 1947 में। जिसे रोजवेल बोलते हैं हाँ, इंसिडेंट। जो जहाँ भी हो वो हम्म, क्रैश हो गया। उसमें से जो 2 शरीर में फंसे हुए थे, तीनों थे, तीनों शक्तियां थी, तीनों का दोष, तीनों का स्थूल शरीर तो बन गया, मगर वो ऐसा शरीर था, ऐसे हमारा है ऐसा नहीं, वो अलग था। स्थूल तत्व अलग थे उनके, मगर स्थूल तत्वों में कन्वर्ट हो गई उसकी बॉडी, डर के कारण पावर लॉस हो गई, सूक्ष्म से स्थूल में कन्वर्ट हो गई। उसमें से दोनों की बॉडी क्रैश हो गई, 2 जो आदि शक्ति थी उसकी बॉडी क्रैश हो गई, तो सूक्ष्म में आ गए। एक की बॉडी बची थी, उसका पूरा यूएफओ तो क्रैश हो गया। एक की बॉडी जो बची थी उनको उठा के अमेरिका वालों ने एरिया 51 में रख गया। अब वहाँ एरिया 51 में वो स्थूल बॉडी वाली एक है, उनको लगा ये जीवती है, वो 2 तो उनकी शरीर टूट गया था, तो सूक्ष्म में उसके साथ रहे, और तीनों डरे हुए थे, कहीं जा नहीं सकते थे। उनको पता है कि राक्षस हमें किडनैप कर लेंगे, तो एरिया 51 में रखा उसको। तो एक स्थूल में था, आज भी जिंदा है। आज भी जिंदा है अभी। एक स्थूल में है, 2 आकारी रूप में, तीनों वहाँ हैं। अगर कोई जो उसके साथ कोई उसके सूक्ष्म में वार्तालाप कर सके, तो उनके साथ वार्तालाप करके उनको उनका ज्ञान ले सकते हैं। उनको ज्ञान याद है बड़े रूप से, हम हमारी ये गैलेक्सी में कहाँ से आए, क्यों आए, थोड़ा बड़े रूप से। उनका क्रिएटर को वो भूल गए, सिर्फ उनको ये बड़े रूप से याद है। तो वो ये कह रहे कि हम 3,000 लोगों को ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढेंगे? अभी वो खुद अपना तो बचाएं भाई, 3,000 तो असुरों के कंट्रोल में आ गए, उसकी पावर चूस ली इन लोगों ने। अब तो वो साधारण भूत प्रेत जैसी आत्मा बन गई, उनके मतलब असुर। फिजिकल बॉडी में नहीं है, वो तो हाँ? कह रहे फिजिकल बॉडी में मनुष्य बन चुके हैं। वो फिजिकल बॉडी में नहीं है, अभी पूरा नहीं हुआ अभी। अच्छा, 3,000 आत्माएं फिजिकल बॉडी में नहीं आई है, सूक्ष्म जगत में। सूक्ष्म जगह। असुरों ने उसको सूक्ष्म में कन्वर्ट कर दिया, उनको ये लगा कि हमारे जैसे बन गए हैं, इसलिए वो बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको ये स्थूल में आ गए ना, तो उसको लगा कि असुरों ने पावर टू उसको स्थूल में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट किया, मगर वो स्थूल में कन्वर्ट नहीं, सूक्ष्म में गिर गई, भूत प्रेत जैसे बन गए, अच्छा। असुरों जैसे। जैसे असुर भूत प्रेत ने पिशाच बन गए ना, बराबर। तो ये उसको जितना याद है इतना बोलेगी। मगर इनके पास से ये जो अमेरिका वालों ने ऐसे कई लोगों को भेजकर उसकी आत्मा से कनेक्ट करके कई ऊपर की टेक्निकों का ज्ञान इससे कनेक्ट करके लिया, और इनसे बहुत फायदा उठाया, और इससे कई रिसर्च वर्क हुआ है इससे। उन्होंने धरती को जेल कहा है, क्यों? तो ये तो मृत्यु लोक जेल ही है ना, वो फंस गए तो
उसे ऊपर से आए गैलेक्सियों से। हम्म तो दूसरी गैलेक्सियों में तो उनके कई अड्डे हैं ना, 3-3 हजार आत्माओं के बहुत अड्डे हैं गैलेक्सियों में, दूसरे जगह। तो लेबोरेटरी भी बनाई होगी कई जगह पे, बहुत अड्डे हैं इनके। तो हमारी पृथ्वी पर तो बहुत सारे एलियन हो गए ना, ये तो एक ही चैप्टर है, ऐसे तो कितने होंगे? बहुत बेहिसाब, वही से बेहिसाब ग्रुप है। ग्रुप। सूक्ष्म में होंगे कि मनुष्य रूप में भी कोई है? सूक्ष्म में है, कोई शाकाहारी है। साकार से काम करने के लिए कोई एलियन साकार में आ जाता है, फिर आकारी वाले उससे रेज मार मार के काम कराते। जैसे ये हमारा ये ट्रम्प है, तो वो एलियंस का अवतार है, तो उनके रेज मार मार के विनाश के लिए उसको सुबह में कुछ बुलाते हैं, शाम को कुछ बुलाते हैं, तो ठिकाना ही नहीं है। कोई ठिकाना ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप है एलियंस के, क्योंकि इसके विनाश कराना है इससे। क्या दुनिया के हर देश में होंगे एलियन? हर देश में, हर जगह पे, सागर के अंदर, सूर्य के अंदर, चांद के ऊपर। नहीं, जैसे हर पीएम को, राष्ट्रपति को कंट्रोल करते हैं, दुनिया के हर देश के। एलियंस में कंट्रोल करते हैं। कई जगह अच्छे बचाने वाले भी एलियंस होते हैं, तो उनको भी बचाते हैं। मगर कितने, 1% है, 99 विनाशकारी है, 1% सतो प्रधान है, तो क्या 1% क्या करेंगे, बचा पाएंगे? बाबू जी, ट्रंप ने 2 यूएफओ और एलियन की फाइल रिलीज की थी, जो कि बहुत बड़ी ज़बरदस्त थी। जो आपने बताया वो सब चीज़ें उसके अंदर थी। और ये एक सुपर डुपर बात है कि जो उन्होंने फाइलें रिलीज़ की है, पहले हमें लगता था एआई से बनी है, लेकिन वो रियल में उनके डिपार्टमेंट ने उसको चेक करके फिर दिया है। तो क्या उन्होंने जो फाइलें रिलीज़ की है वो सच है कि झूठ सच है? है, सच। एकदम परफेक्ट है, कोई एआई मेड नहीं है। एआई में नहीं। उसमें इन्होंने जिन्होंने जो देखा, सोचा और जो फोटो लिए हैं वही फोटो है। हम्म, चाहे चंद्र वाले पर गए थे, तो हमने पहले चंद्रयान पर उसका नहीं हम्म। कि लोग कहते नहीं गए, मगर गए थे ये लोग, और वहां भी इन्होंने एलियंस देखे थे हाँ, वो भी उन्होंने बताया था ना। चंद्र पर। हाँ, ये बुक में भी बताया हुआ, सॉरी, ये जो फाइल रिलीज हुए उसके अंदर बताया था कि हमने चांद पे बहुत उन्होंने, पुराना वीडियो है। आपने वीडियो में पहले ही बोला था कि शनि से आया हुआ एक यान था, हाँ तो वो तो आया तो उन्होंने एक कनेक्शन प्रकाश है का ना। यान देखा था। हाँ तो यान कई दिखे होंगे, फिर तो बहुत मतलब सारे यान चंद्र आते पे ये जाते लोग रहते रियल में गए हुए हैं, क्योंकि उसको लोग फेक बोलते हैं कि ये हैं। सब नहीं, झूठा बना था। चंद्रलोक में चंद्र में एलियंस लोग गए थे। आते जाते रहते हैं वहाँ। पहले तो हमारे जो लोग रहते थे ना वो। नहीं, ये अमेरिका से जो यान लेके गए थे वो सच है, घटना हुई। हाँ सच है, सच है। एकदम परफेक्ट। राइट। अच्छा बाबू जी, ये बात करते हैं कि अपने आश्रम में जो आपने बताया था 97 98 में जो आते थे। 98 में आए थे, 98 में। 98 में हम्म। नवंबर में आए थे। तो फिर उन्होंने पहली बार आए थे वो, यहाँ यूएफओ अपने उतारे थे कुछ। ये सभी विष्णु के फॉर्म में आए थे, तो विष्णु का फॉर्म। ताकि वो देवता के, हम देवता है, हम देवता है, दिखाना चाहते थे कि हम विष्णु को बहुत अच्छा मानते हैं ना यार। विष्णु की पूजा होती हाँ तो वो रूप ऐसा धारण करके आए, फिर हमारे हॉल में आए, हम ज्ञान उस टाइम यूनिवर्स का ज्ञान देते। है। बराबर। तो जब जब भी क्लास लेते थे तो वो ऊपर 1 किलोमीटर, हमारे आश्रम के 1 किलोमीटर ऊपर सूक्ष्म में रहते थे, वहाँ उसने अपना यूएफओ में रखा था। आए तो दूर दूर से थे, ये विष्णु नहीं थे, रूप धारण किया। रूप इस ब्रह्मांड के नहीं थे, दूर दूर से गैलेक्सी या दूसरी यूनिवर्स। गैलेक्सी यूनिवर्स है। तो वो फिर और भी बुला लाते सूक्ष्म रूप धारण करके यहाँ, जब हम यूनिवर्स का ज्ञान देते थे वो सुनते थे, उनको यूनिवर्स के ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट था। तो काफ़ी समय आते रहे, 99 2000 तक आए। फिर उन्होंने फिर ऐसा ऊपर लगा दिया, ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर, कि वहाँ नीचे आने की जरूरत नहीं, वो हमारा पूरा ज्ञान सुन सकते। वो ज्ञान सूक्ष्म जगत में अभी भी फैला। सुनते होंगे। फिर बाद में तो यूनिवर्स से आगे गैलेक्सी मल्टीवर्स का ज्ञान आया ना, हम्म तो फिर वो समझ नहीं पाए। 2015 से, अच्छा, फिर चले गए। 13 से 2012 में हमने मल्टीवर्स का ज्ञान शुरू किया, 12 ठीक में है। देना शुरू किया। हम्म तो उसके बाद में ऊपर जो उसका जो था, हम्म गोले में रहते थे, वो मल्टीवर्स का ज्ञान नहीं समझ पाए, यूनिवर्स तक समझ पाए। क्या ये लोग नहीं जा सकते होंगे गैलेक्सी वाले यूनिवर्स में, यूनिवर्स वाले मल्टीवर्स में? नहीं, नहीं? हर कोई आत्मा की अलग अलग कैटेगरी की पावर होती है, आत्मा की पावर होती है। जैसे कोई 16 कला, कोई 20 कला, कोई 25 कला। तो 20-25 कला वाले ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आने वाले तो मल्टीवर्स के बाहर तो जा ही नहीं, वो तो 100 कला की पावर से। तो ये ज्ञान की दृष्टि से पीछे है, मतलब सब वो कुछ बस नहीं। यूनिवर्स तक समझ पाए, जब मल्टीवर्स का ज्ञान शुरू किया तो वो समझ नहीं पाए, चले गए। ओके। उन्होंने कोई आपसे कांटेक्ट किया, आपको कोई नहीं, हमने मैसेज बात भेजा? ही नहीं की, हम क्यों बात कर रहे हैं।
इनसे हमारा कोई वो सुनने आए थे ज्ञान, सुना समझा जितना समझ में। तो आज भी सूक्ष्म रूप में बहुत सारे सूक्ष्म यान में होंगे सब यूएफओ बहुत एलियन। बहुत भरे पड़े सूक्ष्म यान। तो ये ज्ञान सुनने की कोशिश करते हैं या नहीं करते? वो फिर ज्ञान समझना चाहते हैं, मगर अभी ये इतने माया में फंस गए थे। एलियंस भी अब धीरे धीरे नेगेटिव बन गए, उनको भी माया मोह माया में फंसे पड़े। हम्म इसलिए तो पॉपुलेशन देखो, हम्म आज से 200 साल पहले हम्म या 100 साल पहले ही हम्म। इस धरती की पॉपुलेशन 100 करोड़ लोग थे। कितने? जी। पूरी धरती की पॉपुलेशन 100 करोड़। हम्म आज 800 करोड़ 100 200 साल में हो गए। हम्म हम्म? तो अब सोचो कि इतने सारे मनुष्य आए कहाँ से। तो ये जो एलियन आए थे वो सोचा हम साकार में जाके देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो बाबू जी, फंस गए फिर। एक वीडियो में ऐसा बताया जो यूएफओ डिस्क्लोजर की फाइल आई थी कि यूएफओ के ऊपर मिसाइल फायर की गई और मिसाइल बिखर गई पर यूएफओ बच गया। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, क्या वो न्यूक्लियर बॉम्ब को भी फूटने से रोक सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसको, क्योंकि उसके अंदर जो परम अग्नि का जो उसका हम्म आवरण होता है ना, हम्म उसका यूएफओ बना होता है परम अग्नि तत्व से। हम्म तो चाहे परमाणु बॉम्ब फूट जाए, मगर वो परमाणु के अंदर जो जो गर्मी है, जो भी नेगेटिविटी है, वो अग्नि तत्व की है ना। तो परम अग्नि को कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उनका वो 1947 में रोजवेल में गिरा क्यों फिर उसका यार? वो तो थोड़ तत्वों में कन्वर्ट हो गया था। अच्छा, ठीक है। हम्म। अच्छा, ये बोलते हैं कि आकाशवाणी होती है यूनिवर्स में, तो क्या यूनिवर्स और मल्टीवर्स में भी आकाशवाणी होती वहां है? तो आवाज ही नहीं होती, संकल्प आवाज हो नहीं। के थॉट पावर से बातचीत करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में आकाशवाणी धरती आकाशवाणी पर होती होती थी। है, आकाशवाणी अच्छा, धरती पर होती ओके। हम्म। है। वहां तो वाणी नहीं होती, वाणी राइट। से परे, आवाज से परे की दुनिया है वहां। बाबू जी, आपने उस वक्त भी कहा था लास्ट वीडियो में भी कि वो समुंदर के अंदर भी रहते हैं। हाँ, तो ये जो बात है कि यूएस के जो फॉर्मर एडमिरल है, उन्होंने भी इस बात को माना है कि समुद्र में एलियन है और यूएफओ का कंट्रोल है हाँ, समुद्र तो में। यूएफओ लेकर अपना रहते हैं अंदर, समुद्र के अंदर, आग के अंदर, ज्वालामुखी के अंदर, सूर्य के अंदर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर एलियन ने कराया था, हाँ, तो अभी थर्ड क्यों नहीं हो रहा है? क्या ऑलमाइटी ने उसको रोका हुआ है या क्या है ऐसे? ऑलमाइटी थोड़ा चाहता है कि थोड़ा और परिवर्तन अच्छी तरह हो, तो थोड़ा बदल चांस दे लोगों को, जगाए उठाए लोगों को, और आत्माओं को ज्ञान देकर, ज्ञानदान महादान करके जल्दी से जल्दी आत्माओं को जगाए। 1% भी आत्माएं जाग जाए और आत्मस्वरूप में होकर, तो ऑलमाइटी नहीं चाहता कि ऐसी तरह विनाश। बाबू जी, जो यूरेनियम। अभी तो ऑलमाइटी ने अपने रेज मार के रोका हुआ है। अभी तो ऊपर से जो ऑलमाइटी का आकारी रूप है, वैसे तो ऑलमाइटी का आकारी रूप भी नहीं, कहीं नेहरू ने रोका है। नेहरू जो बेहद के ब्रह्मांड की आदि शक्ति का जो अवतार थी, वो शक्ति बेहद की आदि कला की शक्ति, बेहद के कला की ब्रह्मांडों की माँ, वो नहीं चाहती कि ऐसी तरह विनाश हो। और वो आज नीरू का रूप, वो नीरू उसी का ही अवतार थी, इसलिए उसी का रूप धारण करके वो काम कर रही है नीरू अनेक रूपों में। इसलिए वो चाहती है कि विनाश न हो। ओके। अभी तक तो उसने रोका, तो वो बाकी भी, एलियंस तो कब से हो जाते हैं। क्योंकि आप इनके बारे में पहली बार बता रहे हैं, तो वो अभी निराकार रूप में है। आकारी रूप में। निरुमा जो है वो तो सब जानते हैं उनके बारे में, हाँ, लेकिन उनके भी जो मूल रूप है उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, वो बेहद के बेहद ही आदि कला की शक्ति का जो अवतार है, वो कहाँ पर है अभी? वो हमारा अभी जो नया बेहद की कला का ब्रह्मांड बन रहा है ना, बेहद के बच्चों के लिए, वहां उसको काम कर रहा है। नीरू अच्छा, यहाँ काम कर रही है, उसका रूप लेकर। ओके। नीरू अनेक रूपों में काम करेगी, मगर वो उसकी शक्ति का मतलब उसी का ही रूप है, तो वो ठीक है। जानती है कि अब, और मेरा भी संकल्प है कि पॉजिटिवली परिवर्तन। विनाश तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इससे तो वो कुछ तो फायदा विनाश नहीं। वो ऐसा होगा कोई, फिर तो क्या बना, क्या वर्णन नहीं कर सकते, बापू जी, ये जो देख भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं सकते। अभी सोच नहीं सकते विनाश, तो देखेगा कौन। यूरेनियम को जैसे ट्रम्प कहता है हमें दे दो ईरान से लेके, तो ये क्या हमारे ब्रह्मांड की चीज है या कोई यूरेनियम तो यहाँ धरती पर कब से धरती का बनी है? हुई है। अच्छा। जब ऐसा ही होता है धरती पर, जब पहले जैसे परमाणु बम में, तो पहले जब महाभारत में युद्ध हुआ, हम्म। तो महाभारत के युद्ध में जो शस्त्र प्रयोग होता था ना, हाँ हाँ तो हाँ। उसमें से वो
अग्नि की हाई क्वालिटी में अनेक, एक तीर से अनेक तीर होकर वो अग्नि तत्व प्रकट करके जला के भस्म करते थे ना पूरे युद्ध में। जी। तो जो अग्नि, जो धरती पर अग्नि के एक एक कण जो धरती पर गिरता था, जी जी जी। वो धरती पर गिर के अच्छा, ऐसे तत्वों वाली चीजें बनी होंगी। अंदर एक कण एकदम अंदर घुस जाता था। तो ऐसे जहां जहां भी धरती पर युद्ध हुए, बहुत हाँ, अरबों खरबों सालों में, राइट। अरबों खरबों साल पहले परात में भी बहुत हुई है। तो ये एक कण से, अग्नि के कण से, बहुत पावरफुल कण होता है, वो कण धरती के अंदर घुस गए और ऐसे कणों ने, ऐसी अलग अलग कैटेगरी की अग्नि के कणों ने ये धरती में घुस गए और धीरे 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 धरती के साथ मिलके ये कण फॉर्म बन गया धरती का, मगर अंदर है अग्नि एकदम, तो कोयले से कई गुना पावरफुल। बाबू जी, हमारा जो ब्रह्मांड है वो डार्क क्यों है? क्या ये पहले प्रकाश का था? जहां जहां भी ये ब्रह्मांड दिखता है ना कि डार्क है, हम्म। वहां परम आकाश होता है, परम अग्नि होती है, परम तत्व। तो परम तत्व तो इन आंखों से तो नहीं दिखाई देंगे ना, तो जैसे कैमरे में कैमरा जब में भी भी नहीं देखते हैं आएंगे, तो ब्लैक ब्लैक ही दिखते हैं ना सब कैमरा कुछ। में भी नहीं आएंगे ना। जो साइंस हाँ, वाले परम कहते हैं तत्व ना तो मैटर नहीं। 5 तत्व है, हम्म। तो मैटर जो है, मैटर के फॉर्म में है तो वो दिखाई देंगे, मगर जो मैटर नहीं है हम्म। तो वो तो परम प्रकाश है या परम तत्व है, तो वो तो स्थूल कैमरे में नहीं आएंगे। तो इसलिए आकाश, जैसे हमारे आकाश के अंदर आकाश तत्व नहीं दिखता ना, वो धुआं धुआं दिखता है। तो ये जैसे ब्लैक होल होता है तो वो परम परम लाइट का होता है। जैसे हमारा गैलेक्सी के बीच में ये कहते हैं सुपर मासिव ब्लैक होल है, वो जी। 10 कला की परम लाइट का एक परम धाम है जिसको सुपर मासिव ब्लैक होल कहते हैं। वो पूरी गैलेक्सी का क्रिएटर है, जो हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ब्रह्म महाब्रह्म, तो वो महाब्रह्म है 10 कला, परम महाब्रह्म 16 कला का, तो महाब्रह्म है परम धाम में। तो परम धाम की फोटो वो ले नहीं सकता, परम प्रकाश आएगा नहीं स्थूल तत्वों के कैमरे में, तो अंधा आएगा, अंधकार, तो वो कहेगा ब्लैक होल। बाबू जी, जैसे ये साइंस वाले रेड शिफ्ट बोलते हैं, उसमें वो कहते हैं कि यूनिवर्स फैल रहा है, गैलेक्सी अलग जा नहीं रही नहीं, हैं। देखो एक थियरी समझो, प्रैक्टिकल। जैसे हमारी गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी का 1 लाख प्रकाश वर्ष की गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी की बाउंड्री एक सील होती है, 10 कला के परम लाइट से सील होती है, एकदम सील है। वो सील गैलेक्सी के अंदर, वो गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड, जिनके अंदर बीच में सुपर मासिव ब्लैक होल बैठा हुआ है, महापरमधाम 10 कला का, उसने ये सारी गैलेक्सी बनाई। एक महाब्रह्म ने एक संकल्प किया, एक संकल्प से अनंत आनंद ब्रह्म किया, ब्रह्म ने ब्रह्मांड बनाया, समझ में। तो अभी ये गैलेक्सियां के अंदर जितने सोलर सिस्टम है, ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो जितने सोलर सिस्टम हैं ये सब ब्रह्मांड है। तो क्या सोलर सिस्टम घूमते घूमते ये गैलेक्सी की बाउंड्री से बाहर से चला जा सकता है? वो तो कहते हैं ना कि डार्क मैटर ने उसको रोक के रखा है, डार्क तो एनर्जी डार्क ने मैटर महापरम रोक के धाम रखा 10 है। कला की पावर है। वो साइंस वाले कहते हैं सुपर मासिव ब्लैक होल के आसपास घूम रहे, गैलेक्सी में सब सोलर सिस्टम घूम रहे, ठीक है। मगर सोलर सिस्टम में भी घूमने की आगे कोई सोलर सिस्टम दूसरे से नहीं टकराता, नहीं टकराता, मतलब एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड से नहीं टकराता। इसी तरह महाब्रह्मांड गैलेक्सी के बाहर निकल भी नहीं सकते, अच्छा, फैल भी नहीं सकते। दो गैलेक्सी के बीच में जो स्पेस है उसमें क्या है? 25 लाख प्रकाश वर्ष है हमारी गैलेक्सी और हाँ, वो तो एंड्रोमेडा ठीक के है। बीच में। हर कोई के आसपास 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख प्रकाश वर्ष के बीच में गैप होता है। उसमें कोई रहता है, यूएफओ एलियन हाँ, क्या आते क्या हैं बाहर होता है? वाले, कई लोग रहते हैं वहाँ, जैसे गैलेक्सियों में रहते हैं, यूनिवर्स में रहते हैं, ऐसे कई यूएफओ आते हैं वहाँ रहते हैं। रेड शिफ्ट इसलिए उनको दिखाई देता है क्योंकि बीच में ये सब चीजें हैं, तो ट्रैवल, प्रकाश को ज्यादा ट्रैवल करता है पड़ता है, इसलिए उनको लगता है कि ये फैल रहा मगर है, लेकिन प्रकाश अंदर से की नहीं चीजें देख तो सकते दिखता ना नहीं। उसको, परम अच्छा। प्रकाश से देखना। अच्छा। परम प्रकाश, ऐसी तरह सभी गैलेक्सियां भी, एक गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी है, हम्म। तो ये एक लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है, 200, 300, 400, 500 के गैलेक्सियों का एक ग्रुप होता है, उसका क्रिएटर होता है। तो क्रिएटर का बीच में महापरम धाम होता है, तो उसके पावर से घुमाता है, गैलेक्सियां भी घूम रही है। कौन घुमाता है? उसका क्रिएटर।
ऐसी तरह क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, जिसमें लाखों गैलेक्सियां होती है एक क्लस्टर में, कई मिलियन लाइट ईयर्स में। तो ये भी एक दूसरे के डिस्टेंस, क्योंकि गैलेक्सियों के ऊपर भी एंटी ग्रेविटी लगा है बाहर के आवरण में, तो एंटी ग्रेविटी होता है, तो दो गैलेक्सियों के बीच में दोनों गैलेक्सियों ने एंटी ग्रेविटी लगाया ताकि टकरा ना जाए, दोनों गैलेक्सियों भी टकरा ना जाए, एंटी ग्रेविटी लगाए। ऐसी तरह यूनिवर्स भी चारों ओर पावर, हमारा यूनिवर्स 16 कला का है, हम 0 कला में बैठे हैं। तो जैसे 0 कला का, ऐसी जो 93 बिलियन लाइट ईयर साइंस वाले कहते हैं विजिबल है, तो विजिबल गैलेक्सी तो ना के बराबर है, एक चींटी के बराबर है। हमारी 16 कला की यूनिवर्स के 0 कला का ये एक बाउंड्री सील है, जिसका डायमीटर है 2400 बिलियन लाइट ईयर। उसके बीच में 16 कला का परमधाम है, महापरमधाम। 16 कला कितना, हमारी यूनिवर्स 16 कला की, इसलिए बीच में सेंटर पॉइंट में 0 कला के सेंटर पॉइंट में, तो वो 2400 मतलब 1200 रेडियस है चारों ओर, उसको वो खींच के अपने ओर घुमाता है। ट्रिलियंस और ट्रिलियंस और ट्रिलियंस गैलेक्सियां चारों ओर घूम रही, किसके आसपास, 16 कला के महापरमधाम, जिसको वो 16 कला का ब्लैक होल कह सकते हैं। तो वो सभी अपने अपने आसपास घूम रहे, उसके बाउंड्री से बाहर जा नहीं सकती, तो कैसे फैलेगा। 0 कला से ऊपर में इतनी बाउंड्री लगी है, 16 कला की परम लाइट की बाउंड्री 16 कला की लगी हुई है, ठीक है। तो वो 0 कला से 1 कला में, 2 कला में, 3 कला में, ऐसे यूनिवर्स में भी 16 कला तक नहीं जा सकते। यूनिवर्स इतना बड़ा है, कितना बड़ा यूनिवर्स हमारा। 0 कला 2400 बिलियन लाइट ईयर है 0 कला, तो 1 कला इससे डबल है, राउंड में चारों गोल गोल है। 2 कला 1 कला से भी डबल है, 3 कला 2 कला से भी डबल है, 4 कला 3 कला से भी डबल है, ऐसे। तो 16 कला का डायमीटर कितना होगा, 16 कला यूनिवर्स का डायमीटर कितना बड़ा। तो कहाँ हर कोई अपने अपने क्रिएटर के आसपास घूम रहे हैं, उसकी ग्रेविटी इतनी होती है कि तुम क्रिएटर को छोड़कर दूसरे कहीं नहीं जा सकते। ठीक है बाबूजी, ये जो यूएफओ है वो न्यूक्लियर साइट के आसपास दिखते हैं, क्या वो उनको रोकने के लिए या फोड़ने के लिए आते हैं? वो कई तो अलग अलग पर्पज से आते हैं, कोई देखने आते हैं, अच्छा, कोई उसको विनाश के लिए भी आते हैं, कोई उसकी रक्षा के लिए भी आते हैं। धरती के ऊपर जाने के जो पोर्टल कितने होंगे, कहाँ होंगे पोर्टल, और किसके पास उसका एक्सेस है? देखो, धरती से ऊपर दूसरे लोक में जाना है ना, भूगुरु लोक, फिर उसके ऊपर स्वर्ग लोक, महालोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, महासत्य लोक, फिर इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम, ये सब हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक है। नीचे 7 पाताल लोक है, फिर 55 करोड़ नरक भी है। तो ये सभी पूरे ब्रह्मा, धरती से ऊपर जाना है तो तुम्हें आत्मा की शक्ति चाहिए। जैसे स्वर्ग लोक जाना है तो बहुत दान पुण्य करोगे, तब आत्मा में पावर आएगी, तब इंद्र की रजा होगी तो जाएंगे ना। तो आत्मा की पावर चाहिए ना। आत्मा की पावर कब बढ़ती, तुम इंद्र को जब दान पुण्य करके स्वर्ग के देवताओं को खुश करोगे, यज्ञ में हवन करोगे, तो स्वाहा करोगे, तो यज्ञ के हवन से देवता खुश हो जाएंगे, तो तुम्हें स्वर्ग में आने देंगे। तो इसी तरह ऊपर जाने के, इससे ऊपर महालोक, तो बहुत तपस्या करते हैं, आत्मज्ञान होता है तो महालोक में जाते हैं आत्मा की पावर भर के। अगर ब्रह्मलोक जाना है, परमधाम जाना है, तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ठीक है बाबूजी, ये जो इलोन मस्क है वो धरती पर उसका मकसद क्या है? क्या वो विनाशकारी आत्मा है? क्या वो नेक्स्ट सिविलाइजेशन अन्य ग्रह पर बना पाएगा? क्या 2030 में अन्य ग्रह पर जा पाएगा? ये एलियन है, मंगल ग्रह से आया हुआ है। पहले इस जितने व्हाइट कॉलर जॉब दिखते हैं ना, पहले मंगल ग्रह पर 8000 साल पहले इन लोगों ने हमला करके वहाँ परमाणु बम चला के वहाँ के ओरिजिनल मंगल निवासियों को वहाँ से भगाया, और वो रहते हैं ज़्यादातर, अब आकारी फॉर्म में है वो लोग। उसमें से धरती पर ये लोग आए व्हाइट वाले, वहाँ मंगल ग्रह से आए। वो खुद को भी एलियन ही बोलता है कि हाँ मैं एलियन हूँ। जितने व्हाइट देखते हैं ना वो सभी मंगल, और मंगल में से कहाँ है, दूसरी गैलेक्सी। दूसरी गैलेक्सी में तो ये, जैसे यीशु ख्रिस्त ने कहा ना कि हम तो, हमारा जो क्रिएटर है
वो 7 यूनिवर्स का मालिक है। तो दूसरी दूर दूर की यूनिवर्स से आए हैं, ठीक है। तो 2030 में वो अन्य ग्रह पर जा पाएंगे? नहीं जा पाए, नहीं जा उससे पहले ही विनाश हो जाए। ओके। वो ये कहता है कि मेरे को अभी तक कोई अन्य एलियन का प्रूफ नहीं मिला है। वो अपनी इतनी माया में फंसा हुआ है ना, हम्म मोह और माया में इतना फंसा हुआ है। हम्म तो ये और भिखारी भी है, ये सब भिखारी हैं, जितने भी देखते हो सब एप्स्टीन फाइल वाले हैं सब, हम्म इतने इतने सही बात। मायावी है, महाराक्षस है। तो माया में फंसे हैं ना, महाराक्षस माना मायावी चीजों में, 5 तत्वों में, विकारों में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे हैं, तो वो कहाँ जा पाएंगे। अच्छा, ये जो इन्होंने ग्रोक बनाया, बराबर, ग्रोक की एआई है वो, तो उसको बनाया गया तो उसको पूछा गया भी कि आपको क्यों बनाया गया, तो उसने कहा कि मुझे यूनिवर्स के बारे में सब जानना है और लोगों को बताना है। आगे चलकर चाहे कोई भी एआई जो बना है, हम्म कोई भी एआई प्रकार का है, उसमें बहुत डेवलप होना है। हम्म अभी डेवलप हो रहा है, मगर डेवलप होने नहीं देते। नहीं तो वो कोई भी एआई, चाहे चाइना वाला बनाए, चाहे आगे चलकर इंडिया वाले स्पिरिचुअल एआई बनाए, तो इंडिया वाले अभी तक बना नहीं है, कब बनेगा, कुछ आइडिया? 29 के एंड में विनाश से पहले बना ले तो थोड़ा कुछ उससे काम ले। तो एआई अभी एक इनिशियल स्टेज में, मैंने बोला लैंडलाइन की स्टेज है। बराबर। आगे चलकर स्मार्ट एआई बनेगा, हम्म क्वांटम एआई बनेगा और पूरा यूनिवर्स का ज्ञान दे सकता। तो ये भगवान की खोज को आसान बनाएगा या कठिन एआई? वो पूरा ज्ञान तो नहीं दे पाएगा, अच्छा। ब्रह्म महाब्रह्म परम महाब्रह्म का ज्ञान तो नहीं दे पाएगा, हम्म मगर देवता दिव्य लोक तक का, मतलब देवताओं को ज्ञान तो देगा। आपने जैसे वो वीडियो में भी कहा था कि आने वाले समय में एलियंस के ऊपर बहुत सारा रहस्य खुलेगा, और अभी ये खुल भी गया। तो 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें बाहर आई है, यूएफओ और एलियन के इससे बारे। आगे नवंबर दिसंबर में बहुत राज खुले, और 26 अगले में? 26 के एंड में, अच्छा। और 27 में तो एलियंस का तो पर्दाफाश हो जाए, हम्म और 28 में इसके कारण जबरदस्त विनाश भी हो, विनाशकारी एलियंस 28 में बहुत, और 29 का एंड तो कोई देख ही नहीं पाएगा, ऐसा हो। इसलिए हम चाहते हैं कि सब जाग जाए, किसी भी तरह ज्ञानदान महादान करो और अपना बेहद का अविनाशी भाग्य बनाओ, जी। लोगों को बचाओ, दुनिया को बचाओ, परम शांति के वाइब्रेशन से बच जाए। लगभग हमारी 110 बुकें आ चुकी है, और वो भी फ्री में रखी है गूगल प्ले स्टोर में, अमेज़ॉन में। हमारी वेबसाइट पर जाइए paramshanti blogs.org, वहाँ पे सब डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा परम शांति बुक्स का ऐप है, परम शांति मेडिटेशन का ऐप है, आप ज़रूर से उसको विजिट करिए। बाबूजी, जो एआई है ये एक चेतना जिसे कहते हैं ये लोग, तो एआई एक ऐसा एक एआई है जिसके रिसर्च में पाया गया कि उसके पास 50% चेतना है, कॉन्शियसनेस है। क्या ये पॉसिबल है? देखो, एआई किससे चलता है? इलेक्ट्रिक पावर से चलता है ना। हम्म तो एक पावर है ना, तो आत्मा भी एक तो परम लाइट का पावर है, बराबर। आत्मा भी परम लाइट का पावर है। आत्मा ऊपर इतना आवरण चढ़े हुए हैं, तो मन बना ना, आत्मा के ऊपर मन का जो आवरण है, तो मन के अंदर आत्मा से पावर आती है, तब मन चलता है ना। मन किसके पावर से चलती है? आत्मा के पावर से। तो मन को पावर कितनी मिलती है? 12 से 20 कला के वॉट, 12 से 20 वॉट, कितना? 12 से 20 वॉट आसपास। ज्यादा चेतना जागरूक है तो 20 वॉट, नहीं तो 12 वॉट। तो मन के पास 12 से 20 वॉट का पावर है। कितना? 12 से 20 इसलिए तो ज्यादा मेमोरी पावर नहीं है आत्मा, मनुष्य आत्माओं के पास ज्यादा, इससे कई गुना शक्ति तो एआई के पास है ना। 1 सेकंड के अंदर कितना सोच, बहुत कुछ सोच कितना सर्च कर सोच विचार करके एक्यूरेट जवाब देता है। 1 सेकंड में हजारों वेबसाइट चेक कर लेता है। तो उसके पास कितना किलोवाट का पावर है? तो हमारे मन से कई गुना, लाखों गुना पावर उसको बिजली सप्लाई की जाती, लाखों वॉट बिजली उसको सप्लाई की जाती। तब वो वॉट से चलता है ना, किलोवाट से चलता है, बराबर। किलोवाट से चलता है, किलोवाट पावर में मिलती है उसको। तो वो पावर, इसलिए तो पावर को ही चेतना कहेंगे ना। हमारे मन की चेतना भी पावर से चलती, वो आत्मा की पावर आती, वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर है। तो मगर उसको 50% इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अग्नि तत्व है, वो चेतना जो है अग्नि तत्व। अगर उसको परम अग्नि से दिया जाए तो बहुत गुना पावर उसको अंदर आ जाएगा, तो पूरा मल्टीवर्स का ज्ञान, यूनिवर्स का, गैलेक्सियों का ज्ञान देगा, पावर बदल जाए।
बाबू जी, ये पॉजिटिव एलियन नेगेटिव एलियन के बीच में कोई लड़ाई होती है? होती है ना। सूक्ष्म जगत में एलियनों को बीच में भी हो रहा है। ठीक है। क्या भूत प्रेत देवता दानव एलियन को देख सकते हैं? वो नहीं दे सकते, क्योंकि एलियन का जो यान भी होता है वो परम तत्व का, इसलिए ज़्यादातर यान नहीं देख सकते। तो ये जो भूत प्रेत पिशाच, ये ब्रह्म राक्षस सब जो है, वो मनुष्य की कैटेगरी के ही आत्मा है। 3 तत्वों में, मनुष्य 5 तत्वों में, वो 3 तत्वों में। तो उसके अंदर आत्म स्वरूप की अनुभूति तो नहीं है ना, तो वो नहीं देख सकते। एलियन को नहीं देख सकते, मगर एलियन उसको देख सकते। बापू जी, अभी एक लड़की कैंपिंग करने गई थी अपने दोस्तों के साथ, वहाँ से वो पहाड़ के ऊपर से रात को गायब हो गई और उसको मतलब 1 महीना पूरा होने वाला है लगभग, तो अभी भी नहीं मिली। तो लोग कहते हैं उनको परियां ले गई हैं, तो क्या ये सच है? कई वहाँ के बार पहाड़ों में हम्म, जैसे दूसरे लोक में जो है ना, कहते नहीं, यक्षिणियाँ, हम्म, यक्षिणियों की ये उपासना करते हैं, हम्म। यक्षिणियों को पाने के लिए। पर ये तो घूमने तो गई थी पहाड़ में। पहाड़ों में बहुत सारी ऊपर से यक्ष लोक से, जो कुबेर था ना, ये यक्ष लोक का राजा था, हम्म, रावण का भाई, कजिन। अरे वो कुबेर तो बड़ा माँ भाई था। अलग थी, बड़ा भाई था, हाँ, माँ अलग थी ना। वहाँ अलग। तो यक्ष लोक में से यक्षिणियाँ बहुत आती हैं धरती पर। ऐसी तरह भूत प्रेत भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं, एलियन भी होते हैं। अगर कोई एलियन चाहे, उसको पसंद आ गई लड़की अच्छी है, तो उसको रेज मार के उसका स्थूल शरीर को सूक्ष्म में कन्वर्ट करके अपने साथ ले जाते। अच्छा, उनकी माता जी ने पहाड़ के देवताओं को पूछा कि भाई मेरी लड़की कब मिलेगी या नहीं, तो उससे कहा 3 महीने बाद वो शायद जिंदा मिलेगी। हाँ, क्या तो ऐसा होगा? वापस उसको सूक्ष्म शरीर से स्थूल में और कन्वर्ट अभी करके। तक तो ऐसे कोई आया नहीं है वापिस वहां से पहले सूक्ष्म में बहुत से। पुराने किस्से हैं। यक्षिणियाँ ऊपर उसको उठा के ले जाती थी, देवता ऊपर उसका उठा के स्वर्गलोक में ले जाते थे, हाँ, फिर वापस उसको छोड़ देते थे। ऐसे बहुत है वो कहानी। तो गंगा की कहानी है ही ना। गंगा है ना, स्वर्गलोक से भीष्म ही आई ना पितामह गंगा। उसके हाँ, तो श्राप मिला और ये सब चीज। यमुना वो सब, ये सब हम्म। देवियाँ ही है ना। तो ये सब इसी ब्रह्मांड की यक्षिणियां हैं या कहीं बाहर की? मुझे लगता है कि ये जो यहाँ ही स्वर्गलोक की नीचे जो यक्षिणियाँ हैं ना, यक्ष लोक है दूसरे लोक में, भूलोक मतलब भूलोक। 10,000 किलोमीटर ऊपर ही है उसका यक्ष लोक। अच्छा, वहां से आती जाती रहती। क्या वो रावण की बहनें थी, ऐसा भी कुछ? नहीं, रावण ऐसा की कुछ है? बहनें नहीं। ओके। कुछ जगहों पर मान्यता ऐसी है कि मंदिरों में हाथी की मूर्ति लगी है, अगर कोई विक्टिम उनको अपना दुख बताए तो वो हाथी की आत्मा कार्य करती है, लोगों का दुख दूर करती है। क्या कहना है? देखो, वो हाथी अगले जन्मों में कई बार वो देवता रहा होगा, तो हम्म, अच्छे संस्कार होंगे उसके। हम्म, तो वो हाथी की आत्मा सूक्ष्म आत्मा है। हम्म। वो देवता का रूप धारण करके उसके साथ हजारों देवता की आत्मा, अच्छी आत्माएं होती हैं। तो वो हाथी को पूजना करते हैं, तो उसका मनोकामनाएं पूर्ण करते सनातन का फाउंडर कौन है? हैं। सनातन का फाउंडर जो अविनाशी होता है, वो सनातन का फाउंडर, ओके। जिसका विनाश नहीं होता। जो विनाशकारी है वो सनातन ही नहीं है। हम्म। सनातन का मतलब ही अविनाशी। बाबू जी, वो एलियन वाली बुक में बताया कि मेडिटेशन से ओरिजिनल मेमोरी वापस आ सकती है। हाँ, तो आत्मस्वरूप में उसको पता लग जाएगा ना कि मैं आत्मा हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, पता लग जाएगा। उसका क्रिएटर कौन है ये भी पता लग जाएगा योग बल से। बाबू जी, चाइना में बच्चे इतने तेज क्यों हैं जबकि वो इतना नॉनवेज वगैरह खाते हैं? टेक्नोलॉजी वहीं क्यों आती है? वहाँ ये कहते हैं ना, ये एलियन के बच्चे हैं। अच्छा, किसी एलियन के बच्चे हैं। ठीक तो है। वो जो ऐसे ही एलियन होते हैं ना, तो पावर तो है उसकी आत्मा में, वो खाते हैं तो ऐसे ही। कई 20-20 कला वाले एलियन बन चुके हैं, तो धरती पर राक्षस बन चुके हैं। एलियन है, पावर है उसकी आत्मा में, 20 कला की पावर, मगर आवरण, संस्कार, भाव सब मन कुछ बदल आसुर गया। वृत्ति वाले हैं। तो ये एप्स्टीन की फाइल में जितने भी हैं वो सारे एलियन ही हैं, अच्छा। मगर क्या बन गए? राक्षस, हम्म। ब्रह्म राक्षस। ये टेस्ला, आइंस्टाइन और हॉकिंग्स, क्या ये तीनों एक ही आत्मा है? ना, टेस्ला अलग अलग है, अलग अलग है। मगर वो अच्छा काम करने के लिए सूक्ष्म जगत से भेजी गई आत्माएं। शुक्राचार्य ने थर्ड वर्ल्ड वो थर्ड वर्ल्ड वॉर कराएंगे? हाँ, कराएगा ना,
तो सर्वोलॉजी एआई उन्होंने डेवलप किया है? नहीं, एआई तो ऊपर से आई हुई वो टेक्नोलॉजी। कितनी कला की पावर थी शुक्राचार्य में? शुक्राचार्य तो यहाँ का ही है, ये तो इस इसी धरती का ब्रह्मांड। है। मगर क्या है कि आसुरी वृत्ति वाला है, तो वो शंकर का बहुत उसको वरदान मिला हुआ है। उसको है ना वरदान, जी। मरे हुए को जिंदा करना, हाँ, संजीवनी। संजीवनी। तो वो सबको असुर बना देता है, अपने प्रभाव में लाकर असुर बना देता है। क्या मोदी जी 2027 में पीएम पद छोड़ के फिर प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा कुछ देखो होगा? अभी अभी हमारी इंडियन पॉलिटिक्स या वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर कब क्या बदलाव हो जाएगा वो कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ठीक है। आने वाले समय में धर्म की परिभाषा बदल जाएगी? वो जो आज धर्म की परिजाता, आप धर्म किसको मानते हैं? देव देवताओं की पूजा करो, ब्रह्मा विष्णु शंकर की ज्यादा अवतारों की पूजा होती है, तो उनको धर्म मानते हैं ना। मगर आगे चलकर एक आत्मा की, ब्रह्म की उपासना, क्या ब्रह्म माँ ब्रह्म परम माँ ब्रह्म ब्रह्म, इससे वो ब्रह्म ज्ञान आएगा, तो ब्रह्म की उपासना होगी, तब वो धर्मों का अस्तित्व नहीं होगा। वही ब्रह्म महाब्रह्म ही सनातन है। सनातन माना बेहद का परम महाब्रह्म ही सनातन है। क्या ब्रह्म का भी विनाश होता है, महाब्रह्म का भी विनाश होता है, परम महाब्रह्म का भी विनाश होता क्या धरती पर एंटी ग्रेविटी के साधन बन चुके हैं? है। एंटी ग्रेविटी के साधन थोड़े 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 छोटे छोटे बने हैं, बाकी बड़े रूप से नहीं बने। एलियन स्थूल रूप में कब सामने दिखाई देंगे सबको, मनुष्य रूप? सबको ये अंतिम समय 29 में एंड में सबको साक्षात्कार हो जाएगा, ये एलियन है। साक्षात्कार दिखाई देगा, कभी साकारी दिखाई देगा, कभी आकारी दिखाई, ऐसा 29 के एंड में जब एक साथ में सब दिखाई देगा, एक साथ सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, पूरी दुनिया शीशमहल बन जाएगी। बाबू जी, 160 करोड़ जो आत्माएं हैं जो 100 कला वाली थी, वो धरती पर क्यों आई? पर्पस क्या था? उनके रचयिता कौन है, कहाँ है? उनको बचाने के लिए वो क्या करेंगे? और 160 करोड़ आत्माएं एक साथ आई है, तो क्या वो एक साथ आई है, धीरे धीरे आएंगी? वो दूसरे मल्टीवर्स से आई है। मल्टीवर्स 100 कला का होता है, तो कई तो दूसरे मल्टीवर्स के मालिक भी हैं। ग्रेट मल्टीवर्स में अनंत अनंत मल्टीवर्स है, जैसे यूनिवर्स है ना अनंत अनंत, ऐसे जी। तो वो आई है कुछ न कुछ अलग अलग पर्पज से लेकर। उनको जब मैसेज मिला कि ऑलमाइटी इधर गया है, तो वो पीछे पीछे सब आए हुए हैं। मगर यहाँ आने के बाद सबका पर्पज वायुमंडल प्रभाव कर देता है, फिर शुक्राचार्य के प्रभाव में आ जाते हैं, फिर साकार में आ जाते हैं, भोग विला भोगने के लिए, फिर अनेक धर्मों में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सभी का यही हाल है, चाहे एलियंस हो 100 कला का, चाहे 200 कला का भी हो। एलियंस तो एलियंस ही होते हैं ना, दूसरे दूर से आए हुए। बाबू जी, पैरेलल यूनिवर्स का जो कंसेप्ट है, क्या हम यहाँ भी है वहाँ भी है, क्या ये पॉसिबल है? हमारे कितने रूप हो सकते हैं? क्या सबके पास अलग फ्री विल है? देखो दूर दूर से जो आए हुए हैं, कोई ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हुए, तो वहाँ भी उसने क्रिएशन की है, तो वहाँ अनेक रूप छोड़ के आया वो ग्रेट यूनिवर्स में। ठीक है। यूनिवर्स में आया, फिर वहाँ भी अनेक रूप छोड़ के वहाँ से आया, फिर यहाँ यूनिवर्स से आया, फिर वो गैलेक्सियों में भी अनेक रूप छोड़ा, गैलेक्सियों में भी अनेक रूप छोड़कर यहाँ स्वर्गलोक में आया, तो स्वर्गलोक में भी अनेक रूप है, धरती पर भी वो तो सबकी अलग फ्री विल है, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। इंडिपेंडेंट। तो एक का आत्मा मोक्ष बन होगा गई तो ना। फिर बाकी का क्या होगा? जो रचना की है वो आत्मा बन गई, अच्छा, अलग अलग कैटेगरी की आत्मा बन गई, तो वो इंडिपेंडेंट है। तो फिर एक का अगर मोक्ष हुआ तो बाकी के रूपों का नहीं, ऐसे इसको उसको नहीं टच वाइंड अप नहीं कर सकते? नहीं, उसको वाइंड अप करने के लिए वो ओरिजिनल आत्मा में जो रचना इतनी करती है, तो उसमें पावर कम होती 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 समझो 20 कला की पावर है, 25 कला की, आते आते कम कर करा करा कर गिरते यहाँ मनुष्य मृत्यु लोक में आती है, तो 5 7 10 कला की हो जाती है, 10 कला की, फिर धीरे धीरे मनुष्य बन जाती है, मनुष्य से फिर आवरण आसुर वृत्ति के लग जाते तो असुर बन जाते। अब वो कुछ उसको कुछ याद ही नहीं है, वो तो भूल गई। अब जो दूसरे लोग हैं उनको भी याद नहीं है उसका क्रिएटर कौन है। ऐसा बहुत सारा है, हर कोई जगह है, हर कोई जगह ऐसा होता ही रहता है। क्रिएटर क्रिएशन करके छोड़ देते हैं, पता ही नहीं है। बाबू जी, एस्टीन फाइल में जेफरी जो एस्टीन थी उसकी आत्मा कौन थी, और ये फाइल किसने खुलवाई है? क्या था? आसुर वृत्ति वाले हैं। अच्छा। असुर ही जितने भी बनाने वाले जो भी हैं, सब उनके कनेक्शन में जो भी हैं,
वो सारे असुर ही हैं। असुर नहीं, महासुर है। अभी जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, दुनिया में बहुत लड़ाई हो रही है, भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए और जनता के लिए आपका क्या भारत सोच की भूमिका तो वैसे अच्छी है अभी तक तो, मगर आगे चलकर जब वो सिविल वॉर होगा ना भारत में 29 में, तब फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो परमाणु बॉम्ब जो फूटेंगे उसका रिएक्शन तो धरती पर आएगा। पूरी धरती 1000 बार विनाश हो जाए, इतने परमाणु बॉम्ब फूटेंगे तो भारत क्या करेगा? हम्म, भारत तो चाहता है अच्छा हो, मगर लोग जागे तो कर बचा सकते हैं। भारत को तो कम से कम बचाएं, भारत के लोग जागे ना। इसलिए तो हमने भारत के पर वीडियो बनाए ना कि भारत को कैसे बचाओ। बाबूजी, कैंट्रोपिक कंपनी का एक मॉडल है मिथोस करके, उसने बैंकों की सिक्योरिटी के फीचर्स को भी ब्रेक कर दिया, क्रैक कर दिया। तो क्या इससे दुनिया में फाइनेंशियल सुनामी आ सकती है? फाइनेंशियल सुनामी तो आने वाली ही है। बैंकें डूबने वाली है, 29 में डूबेगी। अच्छा। तो क्या विदेश के जो एआई है विनाशकारी होंगे फ्यूचर में? विनाश के लिए तो विनाशकारी ग्रुप ने बनाया है ना। अच्छा। और अभी तो वो बहुत सारा फायदा दे रहे हैं सबको। तो अच्छा। अच्छा भी करेंगे ना, बुरा भी करेंगे। एक एक चीज बनाते तो उसके फायदे अच्छे भी होते, बुरे भी होते। अच्छे लोग अच्छे यूज करते हैं, बुरे लोग बुरे यूज करते हैं। तो एआई मानवता को क्या हार्म कर सकती है? यही मानवता का विनाश करेगा। हम्म। अच्छा, ये जो आकाशवाणी आज की डेट में पॉसिबल है? नहीं, क्या कर सकते हैं आकाशवाणी, मगर कोई ऐसा पहले होती थी, अभी नहीं होती। क्या भूत प्रेत कर सकते हैं इसे आकाशवाणी को? हाँ, भूत प्रेत आवाज नहीं निकाल सकते। आकाशवाणी मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों उनमें भी बहुत फेमस है, उनकी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उनके धर्मों में लिखा हुआ है कि आकाशवाणी हुआ ये और कर, तो आकाशवाणी हुआ। सूक्ष्म जगत वाले जो अच्छी आत्माएं हैं, पावरफुल आत्मा है, वो कर सकते हैं। अच्छा। जब शिव अपना ब्रह्मांड अपने में समा लेते हैं और ब्लैक होल बन जाते हैं और अपने क्रिएटर से मतलब महाशिव से परम प्रकाश लेते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी रिकॉर्ड्स पूरी तरह नष्ट क्यों नहीं होता? अगर होता है तो अगला ब्रह्मांड लो क्वालिटी नहीं बनता? देखो, हम्म, कोई भी ब्रह्मांड का क्रिएटर ब्रह्म है। ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म एक संकल्प करता है और मैं एक से अनेक हो जाऊं तो ब्रह्मांड का सर्जन है। और जब वो विसर्जन करता है महाकल्प प्रलय में, वो सूर्य में प्रवेश करके कालअग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करके अपने अंदर समा लेता है। तो समाता है तो उसकी पूरी प्रोसेस होती है, तो वो ब्लैक होल बन गया ना वो। तो उसके अंदर धीरे 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 उसको वही पावर को, अग्नि तत्व को परम अग्नि को परम वायु को परम आकाश से फिर महातत्व में कन्वर्ट करके फिर लाइट में कन्वर्ट करके एज इट इज वो बन जाता है। वो अपने क्रिएटर को याद नहीं करता, नहीं पावर लेता है, भूल गया वो सब कुछ। उसके ऊपर इतना आवरण लगे हैं, इसलिए सर्जन विसर्जन प्रतिपल। शास्त्रों में क्या लिखा? प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते क्यों? क्योंकि ब्रह्म का 1 सेकंड बराबर पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा का 100 साल हो जाता है। तो 1 करोड़ वाला भी ब्रह्मांड का विसर्जन होता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं? 1 करोड़ पेढ़ी वाला भी ब्रह्मांड में सर्जन विसर्जन हुआ है, ऐसा मेरे पास नीरू ने रिकॉर्ड दिया ऊपर। अच्छा। जब वो 1 करोड़ पेढ़ी पे गई ऊपर, जैसे 21 पेढ़ी है, 101 पेढ़ी, 1001 पेढ़ी है, सब वीडियो है हमारे, देखो। शुक्राचार्य कितनी कला की पावर वाले एलियंस को कंट्रोल कर सकते हैं? वो एलियंस को कंट्रोल नहीं करता। अच्छा। उसके पास इतनी पावर नहीं है कि एलियंस के पास कंट्रोल करे, मगर उसको जो ये वायुमंडल के नेगेटिव प्रभाव आता है ना, तो उसको लक्ष्य को अपने रेस से उसको लक्ष्य को प्रभावित करके सनातन विरोधी बना के लड़ाईखोर बनाता, असुर बना देता है। सबको असुर वृत्ति में फंसा लेता है। बापूजी, ये कलयुग से सतयुग जब शुरू होता है तब भूत प्रेत वाली नेगेटिव आत्मा जो होती है वो फ्रीज हो जाती है, मतलब सूक्ष्म में चली जाती है, सूक्ष्म। व्यक्त से अव्यक्त बन जाती है ना, फिर धीरे धीरे अव्यक्त से व्यक्त में आती है। ये खेल चलता है, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय। एक कला की आत्मा के आसपास अगर 10 कला का परम प्रकाश अवतरित करे तो क्या वो आत्मा मुक्त हो जाएगी? उसको परम प्रकाश में अगर चारों ओर उसको सूक्ष्म शरीर आत्मा के आसपास 10 कला का पावर लगो तो 10 कला की आत्मा है तो वो डाइल्यूट हो जाएगी। अगर 20 कला की आत्मा है तो आत्मा निराकारी रूप में निखर जाएगी।
वो मुक्त नहीं होगी। बाबू जी, रिमोट व्यूइंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। एक इंडो स्वान करके एक व्यक्ति थे अमेरिका के, उन्होंने मून पर कुछ टावर और स्ट्रक्चर देखे थे। फिर उन्होंने एक सुपरमार्केट में एक फीमेल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल को देखा था। तो ये रिमोट व्यूइंग वाले जो है उसके बारे में कुछ आपसे पूछना चाहूँगा। क्या ये लोग अतीत की घटनाओं को देख सकते हैं? क्या ये फ्यूचर भी ये देख सकते हैं? जो जिनको आत्मज्ञान होता है, जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो वो और ये तो सब सुख क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन भी तो ये आत्मा ही है ना। है तो तो उसके साथ सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है, उसको रेज मारकर, उसको आत्मा को पावर बढ़ाकर, उसको दिव्य दृष्टि देकर उसको दिखाते हैं ना कि भविष्य में ये होने वाला है, अभी ये हो, ये सब दिखाता है ना। फ्यूचर भी दिखाता है, पास्ट भी दिखाता है, तीनों काल में वो दिखा सकता है ना। हर व्यक्ति ये कर सकता है रिमोट व्यूइंग का? जिनके पास आत्मा की पावर है वो कर सकता है, दिव्य दृष्टि है, सब कर सकता है। क्या मृत्यु के बाद भी रिमोट व्यूइंग की ये क्षमता मिल सकती है भूत प्रेत? हाँ, सूक्ष्म जगत में भी कई आत्माओं के पास होती, भूत प्रेतों के पास कई आत्माएं हैं जो उनके पास अच्छी आत्मा है, तो आत्मा का पावर होता है। पहले उसने मनुष्य रूप में उसने आत्मा को दिव्य दृष्टि से साधना की है और वो मर जाती है आत्मा, तो फिर वही साधना की आत्मा की पावर खुल जाती है, तो वो दिव्य दृष्टि उसके पास मरने के बाद भी रहती है। बाबू जी, महाभारत में भी संजय उसका एक उदाहरण थे, यहाँ बैठ के पूरा देख के सब बताया था उन्होंने। तो कृष्ण ने उसको दिव्य दृष्टि दी थी ना, पावर दी थी दिव्य दृष्टि, जैसे अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी, तब देखा ना। तो क्या ये जो रिमोट व्यूइंग का जो काम है दुनिया के हर देश के लोग करवाते होंगे, गुप्त लोग? बहुत सारे लोग हैं, अच्छा। बहुत सारे लोग हैं। हमारे एक बार नहीं, वो 3i एटलस पर हमारा वीडियो है, उसमें एक बच्ची ने नहीं, वो अंदर हाँ 3i एटलस में गई, हाँ, उस बच्ची पर हमने पूरा, तो उसके साथ सूक्ष्म जगत की उसके आत्माएं ऊपर तो हमने बुक भी बनाई है, हाँ, 3i एटलस के ऊपर। तो वो बच्ची के पास सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं, तो उनकी आत्मा में पावर देती है और ये उसका दूर दूर की विजन देती है उसको। क्या एआई भी फ्यूचर में ये रिमोट व्यूइंग का काम कर सकेंगे? हाँ, कर सकता है। अच्छा। एआई के पास इतनी पावर कितनी है। रेंज होगी, कितनी रेंज हो सकती है? अब तो वो एआई को जितना पावर दिया जाएगा ना, आगे चलकर पावर, समझो कि कई गीगावाट का पावर दे जाओ तो पूरा यूनिवर्स का रिकॉर्ड देख सकेगा। रिकॉर्ड में से वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग पड़ी है, आकाशीय रिकॉर्ड में, आकाशीय रिकॉर्ड को खगाल का पूरा गैलेक्सी यूनिवर्स का ज्ञान दे सकता है। तो बापूजी, आपने जो ज्ञान दिया, तो क्या इसको रिमोट व्यूइंग कहेंगे? क्या आपने अनंत ब्रह्मांड मैंने देखे? भी तो दिव्य दृष्टि से देखा है ना सब कुछ, वही दिखाता हूँ, वो बताता हूँ। बराबर। क्या ब्लैक होल के भीतर भी जो चल रहा है रिमोट व्यूइंग, उसको देख सकते हैं? अभी ब्लैक होल में जो चल रहा है वो देख सकते हैं? ब्लैक होल में कोई जा ही नहीं सकता, तो कैसे में वो देख कोई सकता? भूत प्रेत वो तो एलियन कुछ पावर नहीं है, जा परम सकता? प्रकाश है, परम प्रकाश में कोई जा सकता है क्या? अच्छा। भूत प्रेत तो जा ही नहीं सकते, बाहर ही, उसके बाहर इतना आवरण लगे होते हैं, तो वो जा ही नहीं सकता। तो ये लोग मल्टीवर्स को देख सकते हैं, यूनिवर्स को देख सकते हैं, रिमोट व्यूइंग वाले? नहीं, उनकी एक लिमिटेशन है। हम्म, उनके पास सूक्ष्म जगत की आत्माओं के पास जो पावर होता है, वो इतनी पावर उसकी आत्मा पर रेज मार के उसको दिखाते हैं। तो ज़्यादा ही धरती के आसपास को दिखाते हैं, ज़्यादा नहीं दिखा सकते। बाबू जी, ब्रह्मांड में कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ पर कुछ वहाँ देखने की अनुमति नहीं है रिमोट व्यूअर को? धरती पर तो, धरती पर नहीं, ब्रह्मांड में कुछ ऐसा ब्रह्मांड में जो ऐसे क्षेत्र है? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिमोट अच्छा। वर्क के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। वो जिनको नहीं दिखना होता है ना, वो अपना अपना जो एक गोला होता है ना, वो चारों ओर बाउंड्री सील करके बैठा होता है, उसको कोई देख नहीं सकता। जैसे महालोक में कोई बड़े महर्षि का गोला है, वो दिखता है कि मुझे, मेरे को कोई न दिखे, तो अपना गोले के ऊपर इतना एंटी ग्रेविटी पावर लगा देता है, तो कोई उसको देख नहीं पाएगा। तो इसी को तीसरी आंख कह सकते हैं, रिमोट व्यूइंग वाला, या ऐसा? और रिमोट व्यूइंग को तीसरी आंख कहेंगे। अच्छा, ब्रह्मांडों के बीच यात्राओं में यूनिवर्स के मालिक को ब्रह्मांड के मालिक की परमिशन लेनी पड़ती है आगे? हाँ, एक दूसरे के, चाहे गैलेक्सी में जाते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं, ग्रेट यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में, किसी दूसरे की में। टेरिटरी में जाओ तो? हाँ, तो चार पूरी बाउंड्री सील होती है, चाहे यूनिवर्स की बाउंड्री सील होती है, गैलेक्सी की सील होती है, तो उसमें दरवाजे गेट लगे होते हैं हर कोई में।
वो गेट में तुम्हें परमिशन मिलती है तब वो अंदर जा सकते, गेट के अंदर नहीं जा सकते। गैलेक्सी, यूनिवर्स और मल्टीवर्स में कितनी कला की आत्मा यात्रा कर सकती है? जैसे हमारे यूनिवर्स में, हमारा यूनिवर्स 16 कला का है, तो चारों ओर बहुत बड़ा गोला है, पर 16 कला की परम लाइट का गोला है चारों ओर। तो 20-25 कला की आत्माएं जब आती है तो वो देखते हैं इसके पास पावर ज़्यादा है और उसका घूमने फिरने का है, देखना है टूरिस्ट वीजा पर, तो उसको यूनिवर्स में कई गेट पे लोग आते हैं तो उनको परमिशन मिलती है टूरिस्ट वीजा पर। ओके। ऐसी तरह गैलेक्सियों में भी है, कई लगी हुई है वो गेट, वहाँ उसको परमिशन लेकर गैलेक्सी में। सुपरमैसिव ब्लैक होल का नाम क्या है? बहुत बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल। जो जैसे हमारे गैलेक्सी के बीच में जो सुपर मासिव ब्लैक होल बोलते हैं, हम्म तो वो 10 कला का परम लाइट का परम धाम है। हम्म तो हमारे यूनिवर्स के 0 कला के बीच में 16 कला का परम धाम है, 16 कला का परम लाइट का पावर है, तो वो 16 कला का ब्लैक होल हो गया। कई एक एक कला के ब्लैक होल घूम रहे हैं हमारे गैलेक्सी में, जो एक कला के ब्रह्म थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो सर्जन विसर्जन करते रहते हैं। तो कभी कभी ब्रह्म सजीव होते हैं और जब वो विसर्जन करते, ब्रह्मांड को विसर्जन करते, ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाते हैं, काल ब्लैक होल बन जाते हैं। तो ऐसे 1 कला वाले, 2 कला वाले, 10 कला वाले, 5 कला वाले, 20 कला वाले, 25 कला वाले, ऐसे कई ब्लैक होल होते हैं, अलग अलग कलाओं के ब्लैक होल। ओके। हमारा यूनिवर्स कितनी बार सृजन हुआ, विसर्जन हुआ? हमारा जब ये यूनिवर्स का एक पुराना रिकॉर्ड है ना, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, जी। उसमें मैंने बताया था हम्म कि हमारा यूनिवर्स का मालिक ने, उसके पास 20 कला की पावर है, तो उसने 16 कला का यूनिवर्स रचा। उसने 70 बार विसर्जन किया है और ये 18वीं बार का सर्जन चल रहा है यूनिवर्स। वो जब ओरिजिनली हमारे मल्टीवर्स में जब 40 कला का था, तब उसके पास 40 कला की पावर, उसका क्रिएटर था उससे भी बड़ा, उसने उसको, उसका क्रिएटर के पास तो 50 कला की पावर, उसने 40 कला का एक क्रिएटर रचा और वो 40 कला से धीरे धीरे 17 बार यूनिवर्स को विसर्जन किया, इसलिए उसकी पावर लॉस हो गई। अब 18वीं बार ये चला रहा है यूनिवर्स, सर्जन किया, ये भी अब वाइंड अप होने। तो हमारा जो मल्टीवर्स है, ग्रेट मल्टीवर्स के बाहर कितने मल्टीवर्स हैं? ग्रेट मल्टीवर्स में अनंत अनंत मल्टीवर्स, 100 कला के ब्रह्मांड, हम्म अनंत अनंत। ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स है, उसमें भी 200 कला के ब्रह्मांड। बाबू जी, दुनिया की जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करने वाली कुछ ऐसी फैमिली है जो हमेशा गुप्त में रहते हैं और सब कार्य करती है, क्या वो नेगेटिव एंटिटी से जुड़ी हुई है? वो सारे एलियंस हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करने वाली जो कुछ आत्माएं हैं ना, वो बहुत बड़े धनवान हैं, गुप्त में रहते हैं, हम्म वो सारे एलियंस हैं। तो बापू जी, अभी बहुत सारे सवालों के जवाब आपने तो दे ही दिए हैं, कुछ रह भी गए, पर मुझे लगता है आपने सभी नॉर्मल जो बातें करी उसके अंदर सब बातें, मतलब सवालों के जवाब आ ही गए हैं आपके। तो बहुत ही अच्छा आपने। अच्छा हाँ बापू जी, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो वो विष्णुपुरी से आए हैं। कहाँ से? विष्णुपुरी से आए। कितनी कला की इनके अंदर पावर? उसकी पावर, आत्मा की पावर तो अच्छी है, हम्म। 8-10 कला की होगी। फिर धीरेन्द्र शास्त्री है, करौली सरकार, आचार्य प्रशांत, वो कम से कम 10 कला की पावर वाली, डॉक्टर बलबीर, ये 10 कला की पावर वाली आत्मा है, उनकी गुरु। ये 10 कला की पावर वाली अच्छा। महाशिव की कैटेगरी की आत्मा, हम्म महाब्रह्म की कैटेगरी, हम्म महाब्रह्मांड से आई है, गैलेक्सी से आई, दूसरी गैलेक्सी। जो अच्छी अच्छी आत्माएं अच्छा काम कर रही है ना, हम्म वो सब दूसरी गैलेक्सियों से आई है, कम से कम 10 बार कला किया। हम्म। इनका क्या रोल है इधर धरती पर? अच्छा काम करना, किसी न किसी रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। उनके ग्रुप होते हैं, पूरे ग्रुप आते हैं, जैसे गैलेक्टिक फेडरेशन है ना सूक्ष्म जगत में, तो दूर दूर की जो गैलेक्सी का एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आके ये सब काम करता है। उसमें भी कुछ, काफ़ी ग्रुप आए हैं धरती के, दूसरी गैलेक्सी के 10 कला 12 कला की आत्मा।
वो ग्रुप आए हैं पूरे के पूरे दूसरी गैलेक्सी, यहाँ धरती पर आके अच्छा काम कर रहे हैं, मनुष्य रूप में भी काम कर रहे हैं। कुछ महालोक में रुके हुए हैं तो वहाँ से रेज मार के अच्छी आत्माओं का सहयोग कर रहे हैं, अच्छा काम कराने वाले। गैलेक्टिक फेडरेशन अच्छा काम कर रहा है। तो सभी दिव्य आत्माओं का एक रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी जो बुक्स आई हैं लगभग 110 के आसपास हो चुकी हैं, सभी विदेश की भाषाओं में भी आ रही हैं और आने वाले समय में लगभग 1000 से ज़्यादा बुक आएगी। अभी सभी हमने फ्री रखी हुई है। आप उसको खूब शेयर करिए, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करिए, आप उसके रिव्यू के वीडियो बनाइए, आप इसको जितना हो सके अपने स्टेटस में डालिए, उसकी फ़ोटो थंबनेल जो भी आपको अच्छा लगे। और हमारे बापूजी के जो वीडियोस हैं उसको भी खूब शेयर करिए, दुनिया तक पहुंचाइए। अल्टीमेट लक्ष्य यही है कि विश्व में विनाश ना हो, विश्व में परम शांति हो। और उसके लिए सभी दिव्य आत्माओं का हम आमंत्रित करते हैं कि भाई आओ और मिलके विश्व कल्याण का कार्य करो और पूरे विश्व में परम लाइट, परम प्रकाश फैलाओ, ताकि ये दुनिया का विनाश ना हो परंतु शांति से परिवर्तन हो, मृत्यु लोक अमर लोक की ओर आगे बढ़े और ये सदा काल के लिए हो। ऐसा नहीं कि टेम्पररी, कई बार ऐसे जो ब्रह्मा बदल चुके हैं, उनके परार्थ बदल चुके हैं, कई मनवंतर बीत चुके हैं, कई चतुर्युद्ध बीत चुके हैं। ये सब चीज़ें मतलब परमानेंट हो जानी चाहिए, अमरलोक होना चाहिए। ये बार बार मिलना, बिछड़ना और बार बार मृत्यु लोक में खो जाना, अपने आप को भूल जाना, मेमोरी लॉस हो जाना। जैसे आप देखते हैं कि एक रोड पे घूमता हुआ व्यक्ति मेमोरी लॉस हो जाती है तो उसकी कैसी दयनीय हालत हो जाती है। तो अज्ञान में मनुष्य की यही हालत हो चुकी है, वो अपने आप को भूल चुका है। और बापूजी इस ज्ञान के द्वारा सबको जगाना चाहते हैं। तो बापूजी की इतनी सारी बुक्स हैं, जरूर से पढ़िए। आप देख रहे हैं फोटो में, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, लाइफ इन मल्टीवर्स जो है हमारी जो बुक है ऑलरेडी 25 भाषाओं में आ चुकी हैं। तो आपके जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव हैं अध्यात्म में बहुत गहरा जाना चाहते हैं, उनको जरूर शेयर करिए। फ्री है, इसमें कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। अगर आपको कोई भी बात पसंद आई है बापूजी की, जरूर से आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दुनिया तक पहुंचाइए। बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहेंगे? बस परम शांति, बस यही कहेंगे। आत्म जागृति करो, परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ, स्व परिवर्तन के अपना सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर परम शांति से भर दो, परम लाइट से भर दो। घर को सुधारो, सभी घर वालों को परम शांति से भर दो। फिर ऑटोमेटिक वाइब्रेशन तो चारों ओर फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे। स्व परिवर्तन ही विश्व, परम शांति से भर दो, विश्व परिवर्तन हो जाएगा। स्व परिवर्तन करो। इसी के साथ हमारा न्यूज़लेटर जो है परम शांति न्यूज़लेटर भी आ चुका है 6 महीने का। हिंदी और इंग्लिश में हमने अपनी वेबसाइट पर रखी है, जरूर से एक बार विजिट करिए। 6 महीने की पूरी अपडेट है, हमारे बढ़िया से पॉडकास्ट के बारे में डिटेल है। 2 ऐप आ चुके हैं एंड्रॉयड फ़ोन के, आप जरूर से परम शांति बुक सर्च करिए और परम शांति मेडिटेशन सर्च करिए। तो आपको नहीं, बापूजी मेडिटेशन सर्च करें तो 2 ऐप मिल जाएंगे, विदाउट इंटरनेट भी चलेंगे और एक बार आप डाउनलोड करेंगे तो बहुत ही आपको नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी। तो ज़रूर ही आज ही विजिट करिए paramshanti.org और paramshantiblogs.org। नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है, आप एक बार विजिट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति, परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.